नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं फिर से मैंने अभी तक डाइस का 2 क्लासेस कंप्लीट कराया है जो कि एग्जाम ओरिएंटल था, ठीक है ना। जिसमें आप लोगों से ओपन डाइस से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते थे। उस ओपन डाइस में मैंने 2 क्लासेस अभी तक कराया हुआ है। फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था कि ओपन डाइस में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्लास में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस कराया था कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह का लेवल रखा जाता है क्वेश्चन का, ठीक है। आज मैं उसी फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले बेसिक बताऊंगा और प्लस में मैंने क्या बताया था आप लोगों को, मैंने 3 चीज़ें बताई थी कि डाइस में 3 चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएंगी। फर्स्ट सिंपल पासा, सेकंड मानक पासा और थर्ड ओपन डाइस यानी कि खुला पासा। 3 पासे से आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो तीनों को मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था। तो आज मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, क्या था सबसे पहला था सर आप लोगों के लिए साधारण पासा। साधारण पासा क्या होता है, ठीक है ना। साधारण पासा वह पासा होता है, ज़्यादा ब्लर हो रहा है क्या, नहीं ठीक है, ठीक है जी, एक मिनट। ये डाइस की क्लास 3 है, ठीक है। अब देखिएगा, साधारण पासा क्या होता है। साधारण पासा वह पासा होता है जिसकी किसी निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो, ठीक है। अब आप लोगों सर कैसे निकटवर्ती सतह क्या होती है और क्या उसका इसकी निकटवर्ती सतहों का योग 7 कैसे होता है। देखिएगा, ये मैंने एक पासा बनाया आप लोगों के लिए सिंपल एग्जाम्पल के तौर पर। थोड़ा सा मैं साइड में खड़ा हो जाऊंगा। एक बार पासा बनाने के बाद में आप लोग अच्छे से शो ऑफ कर लीजिएगा इस पासे को, ठीक है। ये मैंने एक पासा बनाया। अब एक बात बताइए, इस पासे की टोटल कितनी सरफेस होती है, कितनी सतह होती हैं। आप बोलोगे सर पासे की तो जो सतह होती हैं, देखिए 1 2 और 3 सर हमको शो हो रही हैं, ठीक है। बेटा इसकी जो 3 सतह आप लोगों को शो होती हैं, 3 ही इसकी हिडन होती हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, आई होप अच्छे से। कैसे सर, देखिएगा, एक पासा होता है जी सर, एक पासा होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोहराया नहीं है, एक बिल्कुल पासा होता है। अब एक पासे में जितनी सतह आप लोगों को दिखती है उतनी सतह उसमें छुपी होती है। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा, सांप सीढ़ी आप लोग खेलते हैं या गोटी आप लोग खेलते हैं या फिर लूडो आप लोग खेलते हैं, तो उसमें देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ हो गया, 1 2 यहाँ हो गया, 1 2 3 यहाँ पे हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। 6 के जस्ट नीचे क्या होता है सर, 6 के जस्ट नीचे एक होता है पै, ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा और इस एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। क्या हुआ भाई तुमको, तुम क्यों नहीं चल रहे दादा। हाँ, ये आ गया हमारा डाइस, ठीक है। एक डाइस हम उठा लेते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। देखिएगा, ये डाइस मैंने यहाँ से उठा लिया और ये मैंने ले लिया अपनी स्क्रीन पर, ठीक है ना। एक रेड वाला ले लेता हूँ, इसका थोड़ा सा लुकिंग अच्छा लगता है और समझ में भी अच्छे से आता है, ठीक है जी। अब देखिएगा, ये वाला डाइस मैंने ले लिया, इसका थोड़ा सा मैं फॉर्मेट छोटा कर देता हूँ, इसको रख देता हूँ अपना यहाँ। क्या हो रहा है भाई, साइड में। अब उसके बाद में देखिएगा, फिर इस वाले को उठा लेता हूँ, इस वाले को थोड़ा सा छोटा करके मैं रख देता हूँ इस वाली साइड में, ठीक है। आई होप अब आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर इसकी आपको 3 साइड दिख रही है, कौन कौन सी साइड आप लोगों को 3 दिख रही है सर, हमको साइडें दिख रही है इसकी 3, ये वाली 1 साइड 2 साइड 3 साइड, वही 3 साइड आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम। एक पासे में 6 परत होती हैं, 6 साइड होती हैं, उनमें से 3 आप एक बार में देख सकते हैं, 1 2 3। अभी मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि सर इसके 6 के अपोजिट क्या होगा, तो बोलोगे सर 6 इधर साइड में दिख रहा है तो इसके जस्ट यहाँ पे पीछे पै होगा। क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में आप लोगों को हमेशा मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड डाइस के अपोजिट फलकों का योग 7 होता है और सिंपल डाइस की निकटवर्ती सतहों का योग हमेशा 7 होता है, ठीक है जी। ओपन डाइस पर मैंने बात कर ली थी, अभी फिलहाल में हम सिंपल डाइस तक पहुंच रहे हैं। तो अब आप अच्छे से कह सकते हैं सर एक पासे की 6 फलक होती हैं,
ठीक है जी, 6 फलक होती है, उसमें से 3 हमें विजुअल होती हैं, 3 हमें दिख पाती हैं, 3 हमें हाइड होती हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं 3 हाइड परतों को ज्ञात करना इस डाइस टॉपिक में पूछा जाता है। आप लोगों के एग्जाम में कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि आप अगर एक डाइस से खेलते हैं, ठीक है ना, आप अगर एक डाइस से खेलते हैं तो आपके जीतने के चांस कितने होते हैं, ठीक है ना। आप अगर एक पासा फेंकते हैं तो 6 आने के चांस कितने होते हैं, वो प्रोबेबिलिटी में पूछा जाता है, प्रायिकता में, ठीक है ना। इसमें नहीं पूछा जाएगा, इसमें सिर्फ आप लोगों से हिडन सरफेस यानी कि छुपी हुई परतों को ज्ञात करना, हमेशा यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। या फिर एक फिगर दे दिया जाएगा, 2 फिगर दे दिया जाएगा, 3 फिगर दे दिया जाएगा, 4 फिगर दे दिया जाएगा, चारों फिगरों में से पूछ लिया जाएगा कि 5 के अपोजिट, 4 के अपोजिट, 3 के अपोजिट कौन सी संख्या होंगी, ठीक है। अपोजिट निकालना अभी थोड़ी देर में सिखाएंगे, पहले आप लोग इस चीज को समझ लीजिए कि साधारण पासे का मतलब क्या होता है। साधारण पासे का मतलब होता है सर निकटवर्ती शर्त, निकटवर्ती फलकों का योग 7 होता है, ठीक है जी। अब सर निकटवर्ती फलकों का योग 7 कैसे होगा। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इस डाइस को पहचान के बताइए मुझे कौन सा डाइस है, तो आप लोग बोल देंगे सर ये सिंपल डाइस तो नहीं है, बाकी और मुझे पता नहीं है। सिंपल डाइस कैसे नहीं है सर, देखिएगा ये दोनों आप इस एक दूसरे की निकटवर्ती सतहें, ये दोनों एक दूसरे की निकटवर्ती सतहें, ये दोनों एक दूसरे की निकटवर्ती सतहें, और इन तीनों में से किसी का योग 7 नहीं है। तो मुझे इतना पता चल गया सर कि इन तीनों में से कोई भी एक दूसरे की निकटवर्ती यानी कि साधारण फलक नहीं है। अब देखिएगा दूसरा एक और डाइस बना लेते हैं, सिंपल पासा, ठीक है ना, साधारण पासा। अभी हम साधारण पासे पे चल रहे हैं, फिर उसके बाद में मानक पासे पे आएंगे, फिर उसके बाद में ओपन डाइस में करा चुका हूँ। देखिएगा ये यहाँ 4 हो गया, ये यहाँ 3 हो गया, ये यहाँ 1 हो गया। अब मैं आप लोगों से पूछूँ ये कौन सा पासा है, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से बता देंगे सर जो ए है वो साधारण पासा है, ठीक है ना, साधारण पासा है। साधारण पासा सर कैसे है, साधारण पासा आपने अभी बताया था जिसकी दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 हो वह साधारण पासा होता है, 4 और 3 प्लस 7, ठीक है। इन दोनों का योग हो गया 4 + 3 इज नॉट इक्वल 7, ठीक है। 4 और 3 को जोड़ ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो ये एक साधारण पासा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में मैं इस पासे को पूछेंगे तो आप लोग कहेंगे सर साधारण पासा तो नहीं है लेकिन स्टैंडर्डाइज हो सकता है, यानी कि मानक पासा हो सकता है। कैसे, अगर इसके अपोजिट इसके विपरीत अगर 6 हुआ तो इसकी विपरीत फलकों का योग कितना हो गया सर, इसकी विपरीत फलकों का योग हो गया 7, तो ये स्टैंडर्डाइज हो सकता है। अब उसके बाद में इस पे आइएगा, साधारण पासा आप लोगों को क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत हो कोई समस्या हो तो बताइएगा। साधारण पासे में सिर्फ आपको इतना याद रखना है, और साधारण पासे से आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपकी जो पेपर में जो क्वेश्चन बनेगा वो स्टैंडर्डाइज से, मानक पासे से और ओपन डाइस से, दो ही से ही बनेगा, साधारण पासा से नहीं। थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि जिसकी दो फलकों का योग समान हो यानी कि 7 हो वही आप लोगों का साधारण पासा होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको आप लोगों को बताना है कि ये कौन सा पासा होगा। ये मैंने बनाया एक पासा, ठीक है ना, ये मैंने आप लोगों के लिए पासा बना दिया, 4 5 और 2। ये कौन सा डाइस होगा, नंबर ऑप्शन ए ओपन डाइस, ऑप्शन बी स्टैंडर्ड डाइस, ऑप्शन सी सिंपल डाइस, ठीक है। साधारण पासा, मानक पासा और खुला पासा, इनमें से 3 आप बताओगे सर ये हमें लग रहा है कि साधारण पासा। कैसे, 5 और 2 60, इसकी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 है, तो ये हमारे लिए एकदम साधारण पासा हो गया, सिंपल पासा, ठीक है। यहाँ तक समझने में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। यहाँ तक समझने में डाइस में मैंने आप लोगों को एक चीज़ हमेशा से बताइए, अच्छे से समझाइए चीज़ों को डिटेल में लेके, कि आंसर पासे में कभी भी एक आंसर नहीं होता है, डाइस में कभी भी एक आंसर नहीं होता है, मल्टीपल आंसर होते हैं। डिपेंड करता है कि ऑप्शंस क्या दे रहा है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है आप लोगों का कि एक्चुअली आप लोग बोलते हैं सर कि नीचे क्या देखते हैं, एक्चुअली जो स्क्रीन होती है वो नीचे ही होती है, इस नीचे स्क्रीन में देख के ही पढ़ाना होता है। बाकी थोड़ा सा इंतजाम कराएंगे कुछ दिन के बाद, स्क्रीन को थोड़ा अपर रहेगा तो कैमरा के इक्वल में लाइस का कॉन्टैक्ट रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ तक सिंपल भाषा किसी को समझने में कोई दिक्कत। अब बात करते हैं स्टैंडर्डाइज की। चलिए स्टैंडर्डाइज कैसा होता है सर, समझिएगा। मानक पासा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी से क्वेश्चन बनेंगे और किसी से क्वेश्चन ज्यादातर बनते नहीं है, ठीक है ना। समझते हैं क्या, ऐसा पासा जिसकी विपरीत फलकों, विपरीत सतहों विपरीत सतहों का योग 7 हो,
मानक पासा कहलाता है। यहां तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम? ऐसा पासा जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 हो वह मानक पासा कहलाता है। अब देखिए कैसे सर, मैंने इसमें लिखा 1, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा 3, ठीक है जी। एक पासा जिसकी 3 परत आपको दिखी हुई है, 3 परत इसकी हाइट है, ठीक है ना। अब अगर आप लोगों को एक चीज मैं समझाना चाहूँ, कौन सी वाली देखिएगा, मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहूँ कि सर एक बात बताइए आप मेरे को, देखिएगा 5 के अपोजिट क्या होगा, अगर ये टॉप वाली परत है तो इसके यहाँ पे बॉटम में क्या होगा सर, 5 के अपोजिट 2 होगा। क्यों? क्योंकि एक स्टैंडर्ड डाइस है और स्टैंडर्ड डाइस में एक दूसरे की परत है, यानी कि एक के अपोजिट वाली परत दोनों का योग हमेशा 7 रहता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम? एक बात बताइएगा, अगर मैंने यहाँ पे बता दिया कि 5 के अपोजिट 2 होगा, यानी कि 5 के नीचे वाली सतह 2 होगी। क्यों? क्योंकि देखिए 5 के अपोजिट हमेशा 2 होगा स्टैंडर्ड डाइस में। अगर मैंने एक कंडीशन दे दी कि आप लोगों के लिए कि अगर ये है एक स्टैंडर्ड डाइस है, यह एक मानस पासा है, तो 5 के अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। सर 6 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट होगा 1, क्योंकि दोनों का योग 7 होता है। 3 के अपोजिट क्या होगा सर, 3 के अपोजिट होगा 4, क्योंकि दोनों का जोड़ 7 होगा। आप उस चीज को याद रखिएगा कि दोनों को अपोजिट दो अपोजिट फलकों का योग हमेशा 7 होता है, ठीक है। दो विपरीत फलकों का सतह हमेशा 7 होता है, दो विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 रहेगा, ठीक है ना। इस चीज को आप अच्छे से समझिए, ठीक। चलिए अब उसके बाद में देखिएगा, अब आप इसका बता सकते हैं 1 के विपरीत क्या होगा। आप लोगों में सर 1 के विपरीत तो 6 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों को अगर ऐड करेंगे 1 + 6 = 7। मानक पासा की ये कंडीशन होती है, टर्म एंड कंडीशन होती है कि मानक पासा में हमेशा विपरीत फलकों का योग 7 होता है। बहुत सही, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद में 2 के अपोजिट क्या होगा सर, 2 में अगर मैं 5 प्लस करूंगा तो 7 होगा, तो इसका मतलब इसकी विपरीत फलक जो होगी, विपरीत सतह जो होगी, जो 5 होगी, क्योंकि दोनों का जोड़ आके 7 आएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ पे पूछूँ 3 का अपोजिट क्या होगा, आप लोगों को सर 3 में अगर मैं +4 करता हूँ तो 7 होगा, और इसका मतलब 4 इसकी अपोजिट फलक होगी, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा आप लोगों को एक चीज का याद रखना है कि दो विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 रहेगा, और इसी चीज को पकड़ के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद में देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। मैं एक क्वेश्चन दूंगा आप लोगों के लिए, उसको आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। ये मैंने पासा ले लिया, यहाँ पे मैंने लिखा 4, यहाँ पे मैंने लिखा 2, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने कंडीशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया, और प्लस में इसको लिख दिया कि यह एक मानस पासा है। और मैंने जो क्वेश्चन पूछा, मैंने पूछा 2 के विपरीत क्या होगा। दो के विपरीत क्या होगा, ठीक है। 2 के विपरीत आप लोगों को याद करना। मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे। ऑप्शन ए हो जाएगा आप लोगों का 4, ऑप्शन बी हो जाएगा आप लोगों का 3, ऑप्शन सी हो जाएगा 5, ऑप्शन डी हो जाएगा 6, ठीक है। ये आप लोगों के लिए ऑप्शन है। यह जो मैंने एक पासा दिया है, यह एक स्टैंडर्ड डाइस है, यानी कि यह एक मानक पासा है। आप लोगों को याद करना है कि 2 के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा, 2 के अपोजिट फलक कौन सी होगी। अपोजिट फलक का क्या मतलब, मैंने अभी आप लोगों को समझाया था। अपोजिट फलक का मतलब है कि 5 के अपोजिट अगर 2 है तो दोनों का योग 7 होगा। यह एक मानक पासा की टर्म एंड कंडीशन बन जाती है। हमेशा अगर आपको मानक पासा कहीं पर भी दिखे तो आप ये आंख मीच के लगा सकते हैं कि दोनों फलकों का योग 7 होता है, और 7 के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर मुझे बताना होगा कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ठीक है। आई होप यहां तक आप लोग सारे लोग समझ पाए होंगे। तो मुझे जल्दी से जल्दी बताइए फटाक से कमेंट करके कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ठीक है। अब आप लोग बता दो सर 2 के विपरीत कोई इनमें से एक होगी। अब फिर उसके बाद में मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा और मोडिफाई कर दिया, और मैंने पूछ लिया सर 1 के विपरीत और कौन सी संख्या होगी, 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। मैंने एक प्रश्न से 3 क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से, एक टर्म एंड कंडीशन दी, एक पासा दिया। तो उसके बाद में मैंने आप लोगों से पूछ लिया कि आप लोग बताइए अब मुझे कि
दो के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत क्या होगा, चार के विपरीत क्या होगा। उन फलकों को ज्ञात कीजिए जो दो के विपरीत है, एक के विपरीत है, चार के विपरीत है। आप लोग कहोगे सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि मानक पासे में दो फलकों के विपरीत का योग, यानी कि दो फलकों के विपरीत यानी कि दो सतहों के विपरीत का योग हमेशा 7 होता है। अगर मेरे को टॉप पे 2 दिख रही है और बराबर में मेरे को 7 लानी है और ऐड करके, तो सर 2 में मैं 5 ऐड कर दूंगा तो 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 का विपरीत सर मेरे पास हो जाएगा 5। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, यही टर्म एंड कंडीशन तो मैंने बता दिया। पहले वाले का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब एक का विपरीत क्या होगा, एक के मैं अगर सर मैं यहाँ पे 1 + 6 करूंगा तो दोनों विपरीत फलकों का योग आ जाएगा 7, तो मेरा आंसर आ गया सर 6। एक का विपरीत जो होगा वो 6 होगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। 6 के बाद में अब देखिए सर 4 का विपरीत क्या होगा, 4 में अगर मैं सर 3 जोड़ूंगा तो मेरा टोटल आएगा 7। और मैंने अभी आप लोगों से सीखा था सर कि अगर 4 का अगर मैं कोई विपरीत सर लूंगा 3 और दोनों का योग अगर 7 आ गया तो वही उसका अपोजिट नंबर हो जाएगा। दो विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। आप लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है, दो विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है, तो इसका मतलब 3 का अपोजिट हो 4 का अपोजिट हो जाएगा 3। यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। मैंने सिंपल दिया, ये आप लोगों को पहला डाइस 1 डाइस दे सकता है, 2 डाइस दे सकता है, 3 डाइस दे सकता है, 4 डाइस दे सकता है। ठीक है, अब उसके बाद में मैं इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं तो मैं ये रफ कर रहा हूँ फिर। जी, ये हो गया रफ। अब उसके बाद में चलिए चलते हैं क्या, ठीक है। अब उसके बाद में मैं आप लोगों को 2 डाइस दूंगा, सिर्फ आपको डाइस पहचान के मुझे बताने हैं कि ये सर ये वाला डाइस है, ये वाला डाइस है। ठीक है, चलिए शो ऑफ हो रहा है, ये वाली पेंसिल रेड कर लेता हूं मैं। तीन ही बना देता हूं, ठीक है, 3 डाइस बना रहा हूँ। 3 डाइस में आप लोगों को सिर्फ पहचान के ये बताना है सर ये फलाना वाला डाइस है, ये वाला डाइस है और ये वाला डाइस है। ठीक है, एसी भी ना हमेशा फीवर ही लाने का काम करती है। ये हो गया सी, ये होगा बी, ये होगा ए। आप लोगों को ज्ञात करना है ये कौन कौन से डाइस हैं, किस प्रकार के डाइस हैं। ऑप्शन ए लीजिए, ऑप्शन ए खुला पासा। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया आप लोगों के लिए खुला पासा। ऑप्शन बी आप लोगों के लिए हो गया साधारण पासा। ऑप्शन सी हो गया आप लोगों के लिए मानक पासा। ठीक है जी, ऑप्शन डी हो गया आपके नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी, नन ऑफ दीज। अब आप लोगों को ये चीज बतानी है कि 3 मैंने आप लोगों के सामने फिगर लिखे हुए हैं, उन फिगरों को आप लोगों को पहचानना है कि इनमें से कौन सा वाला है। देखिएगा, मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले क्या समझाया था सर, मैंने आप लोगों के लिए यही चीज़ समझाई कि आप लोगों को थोड़ा सा जूम करना और चीज़ों को समझना है। सिंपल पासे की मैंने सबसे पहले एक टर्म एंड कंडीशन बताई थी कि दोनों आसपास की फलकों का योग 7 होगा, वो सिंपल डाइस होगा। स्टैंडर्ड डाइस में दो विपरीत फलकों का योग 7 होगा। ठीक है ना, 2 चीज़ क्लियर हो गई। और ओपन डाइस तो ओपन डाइस होता है सर, वो खुला हुआ ऑटोमेटिक आप लोगों को दिख जाएगा। ठीक है ना, अब इसमें से सर देखिएगा 2 आसपास की फलक ये रही एक दूसरे के क्लोज वाली, तो 5 और +2 इज नॉट इक्वल कितना हो गया 7। तो इसका मतलब ये हो गया सिंपल पास आप लोगों को। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस में अगर यहाँ पे 2 है, उसके विपरीत जो नीचे आएगा उसको वहाँ पे 5 होगा। तो यानी कि विपरीत फलकों का योग जिनका 7 होता है वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो हो तो बताइएगा। पहचान आप अच्छे से सकते हैं। 3 तरह के डाइस होते हैं, पहला सिंपल डाइस, दूसरा मानक पासा, तीसरा खुला पासा। ठीक है ना, साधारण पासा, मानक पासा और खुला पासा, साधारण पासा, मानक पासा और खुला पासा, साधारण पासा, मानक पासा और खुला पासा। ठीक है ना, तीनों डाइस को आप अलग अलग तरीके से पहचान जाओगे, पहचानने में कोई दोहराया नहीं होगा। मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, अभी एडवांस पे लेके जाऊंगा, आप लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ठीक है ना, जब आप लोग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो निकटवर्ती का नियम, जिसको आप लोग 1 कॉमन ट्रिक बोलते हैं, फिर उसके बाद में कई और ट्रिकें यूज करूंगा मैं ताकि क्वेश्चनों
क्वेश्चनों को तुमको अलग करने में कोई दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद में मैं ओवेनेस्ट का नियम, जिसको आप 2 कॉमन ट्रिक बोलते हैं, फिर उसके बाद में 3 कॉमन ट्रिक, जितनी भी टाइप के ट्रिक में बनेंगे, जितनी भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, उन सारे क्वेश्चनों को मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ लो। यहाँ तक समझने में अगर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई दोहराए हो तो मुझे बताइए, ताकि मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर सकूँ चीज़ों को। अगर किसी भी टाइप का मैं पास आप लोगों के सामने छापता हूँ तो आप पहचान तो लोगे, सर ये सिंपल डाइस है, ये स्टैंडर्ड डाइस है, ये खुला पास है, ओपन डाइस है। ठीक है, सिंपल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, ओपन डाइस, पहचानने में कोई किसी को दिक्कत? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा और प्रैक्टिस कराऊंगा, देन आफ्टर दैट आप लोगों को फिर क्वेश्चंस की तरफ लेके जाऊंगा। ठीक है, समझिएगा। अब उसके बाद में मैं एक फिर से आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोगों को मुझे बताना है कि क्या क्या होगा। देखिएगा, ये आप लोगों के लिए होगा पहला। ठीक है, इसमें आप लोगों के लिए क्या हो गया? इसमें हो गया सर, इसमें हो गया ए, बी और सी। फिर उसके बाद में हो गया आप लोगों के लिए सी, डी, ए। ठीक है, एक ही पासे की दो विपरीत फलकें, ठीक है ना, एक ही पासे की दो फलकें दिखाई गई हैं, ए और बी। ये एक ही पासे की हैं। अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से अगर देखोगे एक पासे को, तो आपको एक फलक नहीं दिखेगी। अगर मैं एक पासे को इधर साइड से देख रहा हूँ, उसी पासे को उधर साइड से देखूंगा, तो दो डिफरेंट डिफरेंट फलकें मेरे को दिखाई देंगी। ठीक है ना, तो अब मेरे को इसमें आप लोगों को बताना है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया, दो विपरीत फलकों का योग हमेशा साथ होता है स्टैंडर्डाइज में। मैंने आप लोगों को ये चीज़ भी क्लियर कर दी कि ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चन स्टैंडर्डाइज से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। अब आप लोगों को ज्ञात करना है इसमें क्या है, ये दोनों स्टैंडर्डाइज है, एक स्टैंडर्डाइज की फॉर्म है, मानक पासे की फॉर्म है। तो आप लोगों को ज्ञात करना है व्हाट इज द नंबर ऑफ अपोजिट ऑफ सी। इस पासे में सी के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। अब एक बात बताइए सर, अभी आपने बोला था मेरे को कि अगर दोनों का योग से अगर निकालना हो तो दोनों फलकों का हम योग ज्ञात करके निकाल सकते हैं 7, लेकिन इसमें तो सर 7 है ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो वही चीज़ मैं समझाने वाला हूँ। पहले आप लोग एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को समझाऊंगा व्हाट इज द नंबर ऑफ अपोजिट ऑफ सी। ठीक है ना, इतना आप लोगों को पता है। मैंने कल एक एग्जाम्पल देके समझाया था आप लोगों को कि अगर एक परिवार में 3 दंपत्ति रहते हैं, एक परिवार में 3 दंपत्ति रहते हैं और तीनों और टोटल नंबर ऑफ सदस्य 6 है। थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक परिवार में 3 दंपत्ति रहते हैं, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ सदस्य 6 है। ठीक है, यहां तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम? मैं एक एग्जांपल से, छोटा सा एग्जांपल देके आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है ना, और जो सीता है वो राम की वाइफ है। दंपत्ति का मतलब क्या होता है? पति पत्नी। राम की वाइफ है। गीता है वो श्याम की वाइफ है। मैंने क्या बोला? एक परिवार में 3 दंपत्ति रहते हैं, उसमें से सीता है राम की वाइफ है, गीता है श्याम की वाइफ है। तो क्या, एक बात बताइएगा, जो 2 बचे हुए कैंडिडेट हैं, क्या उनमें से जो बचे हुए 2 कैंडिडेट हैं, क्या उनमें से जो आपस में दंपत्ति नहीं होंगे? सर बिल्कुल होंगे। आपने ऊपर क्लियर कर दिया कि 3 दंपत्ति हैं। ठीक है ना, 3 दंपत्ति हैं और उनमें से 2 का रिलेशन आपने बता दिया। अगर तीसरी वाली सीता, गीता और रीता और गोलू हैं, ठीक है, रीता और गोलू हैं, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गई। इन दोनों का रिलेशन मैंने आप लोगों के लिए समझा दिया। नीचे वाले का आप खुद अपना लॉजिक लगा के अपने दिमाग से सोच के निकाल सकते हो। नहीं निकाल सकते? इस वाले का रिलेशन आप अच्छे से निकाल सकते हैं। अगर मैं बता देता गोलू और रीता का रिलेशन बताओ, तो मैंने क्या, तुम लोग क्या बताते सर? पति पत्नी। कैसे? क्योंकि आपने पहले ऊपर शो कर दिया कि सर ये आपस में तीनों दंपत्ति हैं और 6 ही सदस्य हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल समझो। ये यहाँ पे मैं हूँ, गोपाल सर हैं, ये यहाँ पे सौरभ सर हैं। दूसरा एग्जाम्पल समझो, ये यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे सौरभ सर हैं। तो सौरभ सर और मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि हमारे और दोनों सौरभ सर के पास में 1000 रुपये हैं। एक स्टेटमेंट मैंने दिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? दूसरा स्टेटमेंट सौरभ सर ने दिया कि मेरे पास 500 रुपये हैं। तो आप लोगों को इतना पता चल गया कि सौरभ, टोटल हम दोनों के पास में 1000 रुपये थे, उसमें सौरभ सर ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि मेरे पास अगर 500 रुपये हैं। तो आप लोगों को इतना पता चल गया कि अगर सौरभ सर के पास 500 रुपये हैं तो गोपाल सर के पास भी बचे हुए 500 रुपये ही हैं। समझ में आ गया? तो अगर मैं इसमें से 3 डिजिट है, ठीक है ना, ए बी सी, ए बी सी,
अगर मैं इन दोनों से इन दोनों का अपोजिट बता दूं तो इन बचा हुआ तो इसका अपोजिट हो जाएगा। इतना आप समझ पा रहे हैं? वही चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा था। तो आप अपना लॉजिक लगा के, अपना दिमाग लगा के बता सकते हैं सर गोपाल सर आपके पास 500 रुपये, क्योंकि सौरभ सर ने स्टेटमेंट दिया था कि उनके पास 500 रुपये और टोटल 1000 रुपये थे, उसमें से आपके पास बचे हुए 500 रुपये आपके पास हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर मैंने 2 का रिलेशन बता दिया तो तीसरे वाले का रिलेशन आप खुद से एक लॉजिक लगा के, अंदाजा लगा के निकाल सकते हैं ना। जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए, तो वही चीज़ को आप थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। अब जिस चीज़ के बारे में हम लोग आपस से बात करेंगे वो बहुत ही अच्छी है, और निकटवर्ती का नियम जिसे बोला जाता है, ठीक है ना। क्या? निकटवर्ती का नियम। निकटवर्ती का नियम इसे हिंदी में बोलते हैं, और वैसे अपनी भाषा में अगर हम लोग बोलना चाहें तो इसे वन कॉमन ट्रिक के नाम से भी जाना जाता है। अब एक बार देखिएगा, सर आपने बताया था इसके जो अपोजिट होगी उन दोनों का योग 7 होगा, यार इसका मतलब बी के जो भी अपोजिट होगी उसका जो योग होगा वो 7 होगा। बिल्कुल सही। लेकिन बेटा वो डिजिट के लिए था, अक्षर के लिए था। यहाँ पे अल्फ़ाबेट आ गए हैं तो संख्या के ऐड थोड़ी ना कर दोगे आप, अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट को जोड़ के 7 थोड़ी ना कर दोगे। नहीं सर, नहीं कर पाएंगे। तो उसी चीज़ को आप यहाँ पे समझो आप, ठीक है ना। या फिर ऐसा कर दोगे सर, बी के अपोजिट ई करके बी का 2 नंबर लिख दें, फिर ई का 5 नंबर लिख दें, फिर उसके बाद में कोड करके इसको 7 कर दें। नहीं नहीं, ऐसे आप लोगों की ट्रिक फेल हो जाएगी। यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग नहीं खेलना, सीधा सिंपल डाइस के फॉर्मूले पे चलना। जो डाइस कहेगा उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब उसके बाद में चलिए क्या है बता रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि सर सी के अपोजिट क्या होगा। इसमें पूछा गया सी के अपोजिट। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है ना। जो एक डाइस की 2 फॉर्म दी गई हैं उसमें कॉमन क्या है सर, डी बी सी। तो इसमें मुझे दिख रहा है सर सी कॉमन है यहाँ पे, और यहाँ पे सी कॉमन है, ठीक है ना। तो इसमें आप निकटवर्ती का नियम लगाएंगे, यानी कि वन कॉमन ट्रिक का यूज़ करेंगे। वन कॉमन ट्रिक का क्या मतलब, कॉमन कॉमन दोनों को लिख लीजिए आप, ठीक है ना। कॉमन कॉमन सी सी मैंने सर दोनों जगह से लिख लिया। अब उसके बाद में आपको सी को पकड़ना, ऐसे सीधा गोले की तरफ घूम जाना है, ठीक है ना। सी को ऐसे पकड़ना, सीधा गोले की तरफ घूम जाना है, ठीक है। अब सर घूमना किधर है, जिधर आप लोगों का घर उधर घूम जाओ, अपोजिट साइड घूम जाओ, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अगर आप उल्टा घूम रहे हैं तो इसे लेके उल्टा घूम जाओ, इसे लेके भी उल्टा घूम जाओ। अगर आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो क्लॉकवाइज घूम जाओ। जैसे आप लोगों को अच्छा लगे उसी अकॉर्डिंग आप घूम सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लॉकवाइज में समझा देता हूँ, ऐसे करके, ठीक है ना। समझिए, अगर ये ऐसे करके घूम रहा है सी को लेके, ये यहाँ से लेके घूम रहा है, ये यहाँ से, सी के बाद में क्या आएगा सर, सी के बाद में आएगा ए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ए के बाद में सर अगर ये ऐसे घूमेगा तो पहुँचेगा बी के पास में, ठीक है। ए के बाद में अगर ये ऐसे पहुँचेगा तो बी के पास में। अब सी के बाद में ये कहाँ पहुँचेगा सर, डी। सी के बाद में ये पहुँचेगा डी, ठीक है। डी के बाद में सर ये कहाँ पहुँचेगा, डी के बाद में जब आगे बढ़ेगा तो ई, और ई के बाद में सर ये दोबारा सी पे ही आ जाएगा, ठीक है ना। इन तीनों को आप इस तरह से कॉलम में बंद कर दो, ठीक है। जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था एक दूसरे के अपोजिट नंबर का जो सम योग होता है, उसी तरह से जो डिब्बे में एक दूसरे के नीचे या ऊपर हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। कैसे, ठीक है ना। देखिए, ए डी का अपोजिट होगा, बी ई का अपोजिट होगा, और सी जो मिसिंग नंबर है, मैंने क्या बताया था अभी आप लोगों को, अगर मैं 2 का रिलेशन बता दूं, तीसरे का रिलेशन आप अपनी तरह से ऑटोमेटिक निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे। तुमने बोला हाँ जी सर निकाल लेंगे। मेरे पास 1000 रुपये, मेरे और सौरभ सर के पास 1000 रुपये थे, उसमें से 500 रुपये सौरभ सर के पास थे। तो आप लोगों ने अपना लॉजिक लगा के बता दिया कि सर आपके पास 500 ही रुपये बचे, हमें पता है, क्योंकि टोटल जो रुपये थे वो कितने थे, 1000 थे। अगर मैंने 3 दंपत्ति का एग्जाम्पल दिया था, एक परिवार में 3 दंपत्ति हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। आज आप लोगों की क्लास थोड़ी लंबी चलने वाली है, ठीक है। तो चीज़ों को समझिएगा अच्छे से, ठीक है। तो मैंने अभी आप लोगों को क्या समझाया सर, ए का अपोजिट डी हो जाएगा, बी का अपोजिट डी हो जाएगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना, अगर एक कॉमन आप लोगों को मिल जाए उस कॉमन को उठाओ, क्लॉकवाइज घूम जाओ, जो जिसके नीचे आएगा वो उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। सीधा ए सी बी, ठीक है सर। क्या किया, सी ए बी, सी ए बी, सी के बाद में डी ई, सी के बाद में डी ई, ठीक है ना। आप लोगों को सीधा चला, ए का अपोजिट डी हो गया, बी का अपोजिट डी हो गया, सी के अपोजिट जो नंबर मिसिंग है उसी को याद करना। आप लोगों ने क्या सर 500 रुपये मिसिंग है तो गोपाल सर के पास में 500 रुपये हैं। अगर एक दंपत्ति मिसिंग है तो वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो जो चीज़ आप लोगों को यहाँ पे मिसिंग है क्या है सर, ए डी हो गया, बी ई हो गया, ठीक है ना। सी के अपोजिट क्या हो जाएगा, सी के अपोजिट हो जाएगा सर यहाँ पे ए बी सी डी ई, डबल डबल ले ली क्या हमने कोई, एक बार चेक करते हैं। सर ए हो गया, ए के अपोजिट हो गया डी, ए के अपोजिट हो गया डी, ठीक है। बी सी सी, ए बी सी सी डी ई, ठीक है।
कौन सा नंबर मिसिंग है सर? यहाँ पे मिसिंग नंबर है एफ। कैसे? अगर 1 से 6 तक जाएंगे तो सर एफ हमारे पास में आएगा। ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, ई 5 नंबर पे और 6वें नंबर पे आ जाएगा एफ। तो सी के अपोजिट हो जाएगा एफ, ठीक है ना। तो एफ इज द करेक्ट आंसर। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सर ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, ए के अपोजिट आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं सर ए के अपोजिट हो जाएगा डी, ठीक है ना। ए के अपोजिट हो जाएगा क्या? निकटवर्ती का नियम को अब जाने दो। अब आप लोग सीधा इस चीज़ पे ध्यान दो कि सीधा 1 कॉमन ट्रिक, ठीक है ना। ए के अपोजिट हो जाएगा डी और बी के अपोजिट क्या हो जाएगा सर? ई। अब एक बात बताइए, आप लोगों को ये चीज़ पता चली कि आप लोगों के पास टोटल डिजिट थे कितना? ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ये 6 डिजिट थे आप लोगों के पास में, ठीक है। जो मिसिंग हो वही इस वाले का आंसर हो जाएगा, सी वाले का, ठीक है। आप लोगों के पास में क्या था? आप लोगों के पास में सर ये था कि 6 डिजिट थे, ए बी सी डी ई एफ, 6 तक, ठीक है ना। अब उसके बाद में मैंने क्या बोला आप लोगों को, सर ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो सबसे पहले ए डी का अपोजिट है, ए डी का अपोजिट है, ए को डी से काट दिया, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। फिर उसके बाद में बी ई का अपोजिट है, बी ई का अपोजिट है। मैंने आप लोगों को दंपति वाला एग्जांपल क्यों दिया था? मैंने इसलिए दिया था कि जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे के संबंधित होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है ना। तो सी एफ का अपोजिट हो जाएगा, सी एफ का अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा? एफ। एफ इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे अच्छे से। एक जो चीज़ कॉमन है, कॉमन को उठाओ, कॉमन को उठाने के बाद में सीधा क्लॉकवाइज घूमो या एंटी क्लॉकवाइज घूमो दोनों में, और जो चीज़ जिसके नीचे आ जाएगा वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अभी बात करते हैं, थोड़ा सा और एक बार एग्जांपल लेके समझाते हैं आप लोगों को। ये यहाँ पे इधर प्लस कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा हो गया खाली पेज, देखते हैं कहाँ पे खाली हो गया ये हमारा पेज। अच्छा ये यहाँ पे खाली गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद में देखिएगा, मैं और क्वेश्चन बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, उसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। एक पासे की 2 ही फॉर्म बना रहा हूँ मैं, एक ही पासे की हैं ये, ना कि दूसरे पासे की। एक ही पासे की 2 फलकें दी हुई हैं जिसको आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देखोगे अपने हिसाब से, ठीक है। ये मैंने एक पासे की 2 फलक बना दी, उनको आप लोग अपने अपने हिसाब से देखिएगा। इसके बाद में मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे लिख दिया 3, ठीक है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पे लिख दिया 3, यहाँ पे लिख दिया 4, यहाँ पे लिख दिया 5, ठीक है। अब उसके बाद में मैंने इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, ठीक है, इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया। अब उसके बाद मैंने जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा, मैंने पूछा व्हाट इज़ द अपोजिट नंबर ऑफ 3। 3 के अपोजिट क्या नंबर हुआ? नहीं तो 3 रहने दो, आप 2 के बताओ। व्हाट इज द नंबर ऑफ अपोजिट इज 2, ठीक है। 2 के अपोजिट नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4। ऑप्शन भी ले लीजिए, 2 के अपोजिट जो नंबर होगा, 2 के अपोजिट जो नंबर होगा ऑप्शन ए में आप लोगों के लिए क्या है? 3। ऑप्शन बी में अपोजिट नंबर में क्या आ जाएगा आप लोगों के लिए? 5। ऑप्शन सी में क्या आ जाएगा? 4। ऑप्शन डी में क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। आप लोगों को याद करना है 2 के अपोजिट कौन सा वाला नंबर हो सकता है डाइस में, ठीक है। ट्राई कीजिए आप लोग अच्छे से, ब्लर हो रहा है क्या? नहीं, चलिए ट्राई कीजिए ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से बताइएगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ अपोजिट 2? 2 के विपरीत फलक पे पासे में कौन सी संख्या होगी? ऑप्शन में दिया रखा है 3, 5, 4, 2, 2, 3, 4, 5, ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। आप बोलोगे सर अभी आप लोग आपने हमें समझाया था कि कॉमन ट्रिक 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है। बिल्कुल मैंने यही तो समझाया था, उसी फॉर्मेट में कीजिए आप, उसी तरीके से कीजिए, उसी कॉन्सेप्ट के साथ में कीजिए क्वेश्चन को। देखिए सर 3 वाला कॉन्सेप्ट तो सर ये कहता है 3 के बाद में लेके और क्लॉकवाइज घूम जाओ, 3 के साथ में लेके सर क्लॉकवाइज घूम जाओ। 3 को सर यहाँ पे लिखो, बिल्कुल सही, 3 को सर यहाँ पे लिखो। 3 के बाद में 1 आ रहा है, 1 को भी लिख लो सर। 1 के बाद में 2 आ रहा है, 2 को भी लिख लो। फिर उसके बाद में 3 के बाद में अगर ऐसे घूमेंगे 3 के बाद में सर पहुँचे सर 2 पे, ठीक है। 3 के बाद में पहुंचे 4 पे और 4 के बाद में पहुंचे 5 पे। 3 के बाद में पहुंचे 4 पे, 4 के बाद में पहुंचे 5 पे, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। कैसे सर? आपने अभी बताया था, जो एक दूसरे के नीचे आएगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। अब उसके बाद में सर हमसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ अपोजिट 2। 2 के अपोजिट क्या होगा? 2 के अपोजिट सर 5 होगा। 5 ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए 5 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हमसे पूछा जाता है 1 के अपोजिट क्या होता है? 1 के अपोजिट होता है सर 4, ठीक है ना। फिर उसके बाद में 3 के अपोजिट पूछा जाता है, मिसिंग नंबर कौन सा है? मिसिंग नंबर है सर 6। 1 से 6 तक इस पर नंबर दिए जा सकते हैं। 6 फलकें होती हैं एक पासे में, 6 फलकों पे 1 से लेकर 6 तक नंबर दिए जाएंगे और 1 नंबर मिसिंग है, तो वही मिसिंग नंबर 3 के अपोजिट हो जाएगा जो हमारे पास में नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम? जो 6 के अपोजिट, जो 3 के अपोजिट है वही 6 है, ठीक है ना, और 6 के अपोजिट है वो 3 है। अगर देखिएगा कैसे, इसमें जो
लुप्त संख्या है, जो खोई हुई संख्या, वो 3 के अपोजिट होगी, जो कि आप लोगों के लिए 6 दी नहीं रखी है, ठीक है ना। लेकिन एक से अब अगर किसी पासे को आप काउंट करोगे, उसकी 6 परतों को काउंट करोगे, ऐसे करके ये मैंने एक ओपन डाइस बना दिया। यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, अगर 6 परतें अगर किसी पासे की आप बना दो 5, और ये 6 में मैं यहाँ पर बना रहा हूँ 6, तो एक पासे में 6 परतें तो कम से कम होंगी, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक। अब चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, कोई स्पीड नहीं लेके चल रहा, बहुत इजीली चीज़ों को लेके समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अब उसके बाद में एक और प्लस मैंने ले लिया। अब मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें आप लोगों को बताना होगा, एक पासे की डिफरेंट डिफरेंट 2 फल के फिर से दी जा रही हैं, ठीक है ना, आप लोगों के लिए एक पासे की 2 डिफरेंट डिफरेंट फल के दी जा रही हैं। इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन यूनिक होगा, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आए, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने दिया 2, यहाँ पे मैंने दिया 3, यहाँ पे दिया मैंने 4, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिया 2, यहाँ पे दिया मैंने 3, यहाँ पे दिया मैंने 5, ठीक है ना। तो उसके बाद में अब उसके बाद में व्हाट इज द अपोजिट नंबर ऑफ 4, 4 की विपरीत संख्या कौन सी होगी। अगर एक ही पासे की 2 विभिन्न विभिन्न फलकें मैंने दी हुई हैं, एक ही पासे की अगर 2 विभिन्न विभिन्न फलकें अगर मैंने दी हुई हैं, तो 4 के अपोजिट क्या होगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और 4 के अपोजिट जो ऑप्शन मैं लिख देता हूँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में हो जाएगा 1, ऑप्शन 2 में 2, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन डी में 5, ठीक। बताइएगा आप लोगों को याद करना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ अपोजिट 4, 4 के अपोजिट कौन सा होगा। सर आप बोलोगे सर अभी आपने बताया था कि मतलब 2 कॉमन, 1 कॉमन, और ये 1 कॉमन, 2 कॉमन, लेकिन सर इसमें तो 2 कॉमन लग रहे हैं, 3 भी तो कॉमन आ रहा है, तो क्या हो गया। अगर आपका 3 भी कॉमन आ रहा है तो 3 को लेके भागो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 कॉमन वाले में 2 कॉमन को लेके चलो, 3 कॉमन वाले में 3 कॉमन को लेके, 3 कॉमन वाला कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 3 कॉमन वाले में तीनों कॉमन हो गए, तो वो पासे की 2 फॉर्म नहीं, एक ही फॉर्म रह जाएगी। वो थोड़ा सा आगे चल के आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे। अब देखते हैं, बात करते हैं। सर ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, इनके 2 पासों में 2 2 संख्या कॉमन आ गई, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को उठाओ, इसको भी उठा लिया, इसको भी उठा लिया, और घूम जाओ क्लॉकवाइज, ठीक है जी। कैसे? अब देखिए सर, यहाँ पे 2 लिया मैंने, फिर उसके बाद में 3 लिया, फिर उसके बाद में लिख दिया 5, ठीक है। 2 लिया, 1 मिनट रुको, सीक्वेंस में लिखो, 3 से स्टार्ट किया, 2 पे पहुंचा, 2 के बाद में 5 ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में अब इसके बाद में 4 से स्टार्ट किया सर, 2 पे पहुंच गया, फिर उसके बाद में ले लिया 3, कॉमन कॉमन एक साइड में लेने हैं और विदाउट कॉमन एक साइड में लेने हैं, ठीक है ना। 2 3 2 3, 2 3 एक साइड में ले लिया, 2 3 एक साइड में ले लिया, 4 ऊपर ले लिया, 5 नीचे ले लिया, ठीक है ना। यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम? अब जिस तरह से 2 3 2 3 एक साइड में ले लिया और उसके बाद में 4 5 एक साइड में ले लिया, तो आप लोगों को मैंने क्या बताया, जो एक दूसरे के नीचे है वही आपको विपरीत संख्या होगी। इसका मतलब 4 के अपोजिट जो संख्या होगी वो 5 होगी, ठीक है ना। 4 के अपोजिट जो संख्या होगी वो 5 होगी, 4 के अपोजिट जो संख्या होगी जो 5 होगी। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चाहे आप लोगों के लिए 1 कॉमन ट्रिक से पूछा जाए, चाहे आप लोगों के लिए 2 कॉमन ट्रिक से पूछा जाए, चाहे आप लोगों के लिए कोई भी ट्रिक से ना पूछा जाए, सीधा सिंपल डाइस पूछ लिया जाए, मानक पासा पूछ लिया जाए, ओपन डाइस पूछ लिया जाए, तो अब आप लोग अच्छे से निकाल सकते हैं, उन चीज़ों को समझ सकते हैं कि किस तरह से चीज़ों को निकालना है, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए बात करते हैं इसके अलावा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है ना। चलिए अब सीधा मैं आप लोगों की थोड़ा प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन लेके चलता हूँ। आई होप आप सिंपल सिंपल चीज़ें सारी समझ चुके हैं, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए ये वाला आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिया गया है। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, यानी कि एक ही पासे की 2 डिफरेंट स्थितियां हैं, ठीक है। दी गई स्थितियां में जब एक ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी, ठीक है ना। यानी कि एक ये वाला नंबर अगर ऊपर है, टॉप पे है, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं एक चीज और दिखा देता हूं आपको, डाइस बना के। डाइस ये आप लोगों का इधर साइड में आ गया डाइस, ठीक है ना। इसमें क्या पूछा उसने, एक के विपरीत क्या होगा। एक बात बताइएगा, यहाँ पे हमारा 6 दे रखा है, 6 के अगर विपरीत हम लोग घूम के जाएंगे,
6 के अगर मैं विपरीत घूम के जाऊंगा यहाँ से ऐसे करके सर मैं इसके पीछे चला गया 6 के जस्ट पीछे, क्या 6 के जस्ट पीछे 1 नहीं होगा? हाँ सर 6 के विपरीत होगा। क्यों? क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था दो विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होगा स्टैंडर्डाइज में, मानक पासे में। लेकिन सर मानक पासा तो यहाँ पे वर्ड कहीं दिया नहीं गया। बेटा आप लोगों को ये चीज़ खुद से सोचनी है, ठीक है ना। ये चीज़ एग्जामिनर, हर चीज़ एग्जामिनर एक्सप्लेन नहीं करेगा आप लोगों के लिए कि सर स्टैंडर्डाइज भी लिख दे, मानक पासा भी लिख दे। आप लोगों को कॉमन ट्रिक में अगर यूज करना है कि जिस तरह से देखिएगा, अब उस तरह से इसमें क्या करना है, आप लोगों ने बताया सर जो भी कॉमन हो उसको उठाना है। ये यहाँ पे 6 कॉमन है, यहाँ पे भी 6 कॉमन है, दोनों 6 को उठा लीजिए। कैसे? आपने बताया सर अभी थोड़ा सा 6 यहाँ पे लिखना है, 6 इसके नीचे लिखना है, दोनों कॉमन है, ठीक है जी। अब उसके बाद में 6 को लेकर सर आपको क्लॉकवाइज घूमना है। 6 के बाद में आप लोगों को पड़ेगा 1, 1 के बाद में आप लोगों को पड़ेगा 4, ठीक है ना। 6 के बाद में मैं सर 1 पहुंचा, 1 के बाद में 4 पहुंचा, ठीक है ना। ऐसे ही सर यहाँ से मैंने इसको भी क्लॉकवाइज घुमा दिया। 6 के बाद में पहुंचा मैं 4, और 4 के बाद में मैं पहुंचा, बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन। ये और आप लोगों के लिए और इजीली क्वेश्चन हो गया। 1 कॉमन ट्रिक में आप लोगों के सारे आ जाते हैं, इसमें 2 कॉमन ट्रिक लगेगा। देख कैसे, 6 6 4 4, ये दोनों आप लोगों के लिए कॉमन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी जस्ट मैंने जो क्वेश्चन समझाया था उसी का ये एग्जाम्पल आ गया आप लोगों के लिए। इसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है। सर आप लोगों ने क्या अभी बताया था सर, 2 कॉमन ट्रिक। 2 कॉमन ट्रिक का अगर 4 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 4 6 के बाद में मैं कहाँ गया, 1 पे गया, ये यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया। 4 6 के बाद में मैं यहाँ पे कहाँ गया, 5 पे गया, 5 लिख लिया। तो 1 के अपोजिट कौन सी संख्या हुई? ऑप्शन दे नहीं दे रखे, कोई दिक्कत नहीं। 1 के अपोजिट सर यहाँ पे 5 होगी। कैसे सर? 2 कॉमन आगे, 2 कॉमन आगे, जो बचा हुआ है वो उसके अपोजिट डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम? 2 कॉमन ट्रिक किस तरह से यूज होती है? 2 कॉमन ट्रिक इस तरह से यूज होती है, या तो आप डायरेक्ट एक दूसरे से इन दोनों को काट दो, बची हुई संख्या उस तीसरे वाले के अपोजिट हो जाएगी डायरेक्ट। अगर आप लोगों को चंद सेकंडों में आपको क्वेश्चन निकालना है, चंद 3 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में, तो आप डायरेक्ट 1 के अपोजिट 5 लिख लो, ठीक है ना। अगर आप लोगों को लगता है कि सर एक्सप्लेन करके निकालना, एक्सप्लेन करके ये वाला आप यूज कर सकते हैं, ये वाला मेथड, ये वाला कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। 4 का 4, 6 का 6 सर, और जो बचा हुआ वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाए, 1 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 1, ठीक है। यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है सर, इसमें देखिएगा ये वाला क्वेश्चन आ गया। ये आपका एसएससी में भी पूछा गया, 2000 द्वितीय पाली 2004 में पूछा गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये वाला क्वेश्चन कह रहा है सर, एक पासे की 2 स्थितियाँ नीचे दी गई हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। 2 के नीचे, ठीक है, 2 के नीचे तो ऊपर की संख्या याद कीजिए। 2 अगर किसी संख्या के नीचे है तो उसके ऊपर की संख्या याद कीजिए, ठीक है ना, याद कीजिए। अगर एक बात बताइए, यहाँ पे किसी पे टॉप बॉटम में 2 है तो टॉप पे क्या होगा सर? 5 होगा, क्योंकि दोनों विपरीत फलकों का योग 7 होता है। अब उसके बाद मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको लोगों को देखना है कि कोई कॉमन तो नहीं है। अगर कोई डिजिट, कोई वर्ड, कोई बिंदी, कोई कुछ भी अगर कॉमन है तो कॉमन ट्रिक से आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली। अगर कॉमन नहीं है तो दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दूसरी ट्रिक अप्लाई करेंगे। अदरवाइज आप लोग सीधा, आप लोग देखिएगा सर, यहाँ पे 3 है, 3 बिंदी है सर, यहाँ पे भी 3 बिंदी है। सर आपने बोला था 3 को लेके सीधा भागो, 3 को लेके मैं सर सीधा भागा। सर आपने बोला था 3 को लेके सीधा भागो, 3 को लेके इसको भी सीधा भागा, दोनों को रोटेट मोड में लेके भागा। अब आप बताइए सर, अब क्या करना है मेरे को? मैंने आप लोगों को बताया था, अगर 3 बिंदी 1 2 3, तो उसी के नीचे 1 2 3, ठीक है, 3 के नीचे 3 आ गया। अब उसके बाद में सर आपने बोला था इधर भागना है, तो इसके नीचे आ रहा है 5, 1 3 से चला मैं 6 की तरफ, 6 पहुंच गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है सर। 3 से चला मैं 6 की तरफ। अब उसके बाद में सर आपने बोला था, फिर उसके बाद में 6 के बाद में चला मैं पे की तरफ, ये आ गया मेरा पे सिंगल। अब उसके बाद में इसी तरह मैं इसी रो में यहाँ से गया क्लॉकवाइज, यहाँ से भी क्लॉकवाइज जाऊँगा। 3 के बाद में पहुँचा सर मैं 5 पे, 1 2 3 4 5। सिंपली भाषा में समझो, कोई जल्दी नहीं, कोई कहीं भागने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, सिंपल भाषा में समझो। फिर 5 के बाद में गया सर मैं 2 पे, 1 और 2, ठीक है। अब उसके बाद में मैंने आप लोगों को क्या बोला, इन दोनों को आप कर दो अपने हिसाब से उसमें बंद। देखिएगा ये हो गया एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है, ये हो गए एक दूसरे के अपोजिट, और ये हो गए एक दूसरे के अपोजिट। ये 3 3 है सर, तो इनमें जो छूटा हुआ संख्या वो 3 के अपोजिट होगा। अब इसमें हमसे पूछा गया कि 2 के विपरीत क्या होगा, यानी कि 2 के विपरीत होगा सर, 2 के विपरीत होगा पे, यानी कि सिंगल पे।
थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। पे यानी कि फर्स्ट होगा, अगर यहाँ पे 2 है तो इसके नीचे वाली सतह पे 1 होगा, ठीक है ना, जैसे आप सिंगल पे बोल सकते हैं। किस तरह से आप लोगों ने दोनों में वन कॉमन देखा, वन कॉमन लेने के बाद में सीधा क्लॉकवाइज चले, क्लॉकवाइज में पहले 5 मिला फिर 2 मिला, पहले 5 को लिखा फिर 2 को लिखा, फिर उसके बाद में यहाँ पे 3 कॉमन था, 3 कॉमन लेने के बाद में पहले 6 पे चले, 6 के बाद में पे चले, पहले सर 6 पे चले, 6 के बाद में पे के चले, तो पे 2 के अपोजिट है और 2 पे के अपोजिट है, ठीक है ना। चाहे पहले कौन सी संख्या को ले लो, बाद में कोई सी भी संख्या को ले लो, पे ये वाला जो 1 है जो 2 के अपोजिट होगा, 2 है जो 1 के अपोजिट होगा, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और समझिएगा, अगर सर इसमें और कुछ दिया होता, 2 कॉमन ट्रिक होता तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें पूछा जाता कि सर 6 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट बेटा 5 होगा, कैसे कि 6 के अपोजिट ये नीचे वाला होगा, 5 होगा, 5 के अपोजिट 6 होगा। सर इसमें 3 के अपोजिट पूछा जाता तो 3 के अपोजिट क्या होता, सर 3 के अपोजिट जो संख्या मिसिंग है वही होता, 3 के अपोजिट 4 होता, ठीक है ना। 4 इसमें मिसिंग है, 1 2 3 दे रखी है, 4 मिसिंग है, 5 और 6 सारी 6 तक डिजिट है। आप लोगों को पता है एक पासे की 6 फलके होती है, तो 6 में 1 से अगर काउंट किया जाएगा, 1 से नंबर दिया जाएगा तो टोटल 6 तक ही नंबर दिया जाएगा, वो छोड़ा नहीं जाएगा कि 6 के बाद में अगर किसी को छोड़ दिया जाए संख्या को, या फिर ऐसा कर दिया जाए कि मतलब 5 से बाद में डायरेक्ट 7 को दिया जाए। एक पासे को अगर नंबर दिया जाएगा तो 1 से 6 तक दिया जाएगा, ABCD में नंबर दिया जाएगा तो A से F तक दिया जाएगा 6 तक, और किसी रोमन अंकों में नंबर दिया जाएगा तो उसमें भी 6 तक ही दिया जाएगा। सीक्वेंस वाइज नंबर दिया जाएगा, सीक्वेंस वाइज के अलावा नंबर नहीं दिया जाता, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद में इसको क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक पासे की विभिन्न भिन्न 2 आकृतियां दी गई हैं, 2 के सामने कौन सी वाली संख्या होगी। ये हमने अभी किया है क्या, नहीं नहीं, ये CHSL स्तर का है, डाटा एंट्री ऑपरेटर LDC 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, फर्स्ट संभाली में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है आप लोगों को एक ही पासे की 2 विपरीत फलके दी गई हैं, एक ही पासे की डिफरेंट फलके दी गई हैं, इनमें से आप लोगों को ज्ञात करना है 2 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी। 2 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, बताइएगा जरा मुझे, 2 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सीधा सा आप लोगों को एक सीक्वेंस बनाना है और जिसके नीचे जो संख्या आएगी वो एक दूसरे के अपोजिट होगी, लेकिन बेटा 1 कॉमन 2 कॉमन ट्रिक तो देख लो कि कौन सी वाली लग रही है। वो वाली तो ठीक है, आप लोग इसमें बॉक्सों में बंद करके और सीधा रोटेट कर संख्या को लेकर सीधा भागोगे क्लॉकवाइज, वो चीज़ तो मैंने आप लोगों को अभी यहाँ बताया था। देखिएगा इसमें क्या है सर, 5 कॉमन है, सर यहाँ पे भी 5 कॉमन है, ठीक है जी। सर यहाँ पे भी 1 कॉमन है और यहाँ पे भी 1 कॉमन है। सर आपने 2 रूल बताए थे, या तो इन दोनों को कॉमन को लेके ऐसे रोटेट भाग जाओ तब ये 2 के अपोजिट आ जाएगा, चाहे सर इन दोनों को लेके ऐसे भाग जाओ तब 2 के अपोजिट आ जाएगा, और चाहे सर अगर आपके पास में समय का अभाव हो तो आपने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि 4 के अपोजिट डायरेक्ट 2 हो जाएगा अगर 2 संख्याएं कॉमन है तो, तीसरी वाली संख्या एक दूसरे से डायरेक्ट लॉजिक लगा के अलग हो जाएगी कि 2 के अपोजिट 4 होगा, 4 सेकंड नंबर इज द ऑप्शन सही आंसर। अभी सर आपने बताया था वही चीज़ है, फिर एक बार आप खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद में थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। चीज़ों को ना समझना चाहिए, अगर समझ में नहीं आती है तो फिर उस पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। टीचर एक से एक बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चीज़ों को अगर आप समझ पा रहे हैं तो वही आप लोगों के लिए एक रियल टीचर है, ठीक है ना। टीचर का होता बहुत बड़ा होता है अपने आप में, ठीक है ना। अब आप लोग देखिए CSET का कोई भी वो उठा के देखेंगे पेपर, तो उसमें 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, और 2.5 नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है। भले ही CSET आप लोगों के लिए क्वालिफाइंग है, मुझे पता है, ठीक है ना, बट लेकिन अगर देखिए इंपॉर्टेंस देखी जाए तो अगर जिस बच्चे का PT निकल रहा है, ठीक है ना, प्रीलियम्स निकल रहा है और उसके बाद में उसका CSET अटक रहा है, तो उसको इंपॉर्टेंस उसके प्री के बराबर ही CSET को देनी चाहिए, ठीक है ना। अब आप SSC रेलवे के लिए बात करते हैं, रेलवे में तो बहुत हार्ड रीजनिंग पूछी जाती है कंपेयरिंग टू SSC, उसमें कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी होती है। एक्चुअली रेलवे में मैथ ईजी डालता है, रेलवे में मैथ ईजी डालता है और रीजनिंग हार्ड डालता है। SSC में मैथ हार्ड डालता है, रीजनिंग ईजी डालता है। आप लोग थोड़ा सा प्रीवियस ईयर को खोल के देखिएगा, तब आप लोगों को अंदाजा पड़ेगा, ठीक है। सर आपने बताया था क्या सर, 5 और 1 2 कॉमन है, इन दोनों को लेके इधर चलो रोटेटमेंट में। सर 5 1 और उसके बाद में सर 2 पे हम पहुंचे, 5 के बाद में 1 1 के बाद में 2, ठीक है ना सर। अब यहाँ से सर 1 को उठाया, 5 को उठाया, ठीक है ना, 5 को उठाया, 1 को उठाया, 2 कॉमन है, फिर उसके बाद में 4। सर मैंने क्या बताया था, 2 के अपोजिट 4 होगा, 4 के अपोजिट 2 होगा, ठीक है ना। ये दोनों संख्या सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। चाहे तो इन दोनों को लेके भागो चाहे इन को लेके भागो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लॉक वाइज भागना है एंटी क्लॉक वाइज। अगर आप इन दोनों को ऐसे करके भागते हैं अपोजिट वे में, तो इन दोनों को लेके भी अपोजिट वे में भागना होगा। 5 से 2 पे जाओगे, 5 से 4 पे आओगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी,
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या कहेगा, चलिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी 2010 प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोगों को ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पासे की दो निम्न आकृतियां को ज्ञात कीजिए जो 5 के सामने कौन सी संख्या होगी। 5 के सामने पूछ ले, 5 के विपरीत पूछ ले, 5 के डिफरेंट विपरीत फलक पूछ ले, बात एक ही है, आप लोगों को अपोजिट फलक याद करनी है। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनमें सिर्फ एक ही चीज़ पूछी जाएगी। आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि पासा मानक है, सिंपल है, ओपन है, वो चीज़ नहीं पूछी जाएगी। मैंने आप लोगों को पहले ही एक चीज़ बताई थी कि सर आप लोगों से यही चीज़ पूछी जाएगी कि डिफरेंट फलक यानी कि अपोजिट फलक कौन सी वाली होगी, ठीक है ना। चलिए बताइए तो कौन सी वाली फलक है उसके विपरीत होगी। आप लोग बोलोगे सर आपने बताया था 1 कॉमन ट्रिक, 3 कॉमन यहाँ पे भी है, 3 कॉमन यहाँ पे भी है, 2 कॉमन यहाँ पे भी है, 2 कॉमन यहाँ पे भी है, ठीक है ना। 3 2 3 2 दोनों को लिख लेते हैं सर, हम अपने इस बॉक्स में 3 2 3 2 दोनों को लिख लेते हैं। सर 3 2 मैंने ऊपर लिख लिया कॉमन, 3 2 मैंने नीचे लिख लिया कॉमन, ये दोनों आपस में एक दूसरे का कॉमन है। 3 2 के बाद में सर मैं इधर चलूंगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 3 2 के बाद में मैं इधर चला तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 3 2 के बाद में अगर सर मैं इधर गया तो 5 आ जाएगा। 3 2 के बाद में अगर मैं इधर चला तो 5 आ जाएगा। सर 6 का अपोजिट, अब यहाँ पे मेरे को अंदाजा लग गया, 6 का अपोजिट 5 हो जाएगा इस वाले फॉर्मेट से। इस वाले कॉन्सेप्ट में 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। पूछा क्या, 5 के सामने वाली फलक, तो सर 6 हो जाएगी। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। आप लोगों को कुछ नहीं करना। अगर 2 कॉमन आप लोगों का लग रहा है तो आप डायरेक्ट इस वाली जो बची हुई फर्क है वो एक दूसरे के अपोजिट ही होगी। मैंने क्या एग्जांपल देके समझाया था, मेरे पास और सौरभ सर के पास 1000 रुपए हैं, ठीक है। मेरे पास और सौरभ सर के पास 1000 रुपए हैं। 1000 रुपए में से सौरभ सर ने एक स्टेटमेंट दिया कि 500 रुपये सौरभ सर के पास में है। तो आप लोगों ने अपना दिमाग लगाया और लॉजिक लगाया कि सर 500 रुपये सौरभ सर ने बोल दिया मेरे पास है, तो बचे हुए 500 रुपये गोपाल सर के पास में, क्योंकि पहले स्टेटमेंट से क्लियर हो गया इन दोनों के पास में 1000 रुपये। तो वही वाली चीज़ है, ये दोनों एक दूसरे के अगर अपोजिट हो जा रहे हैं तो बच्चा कुछ कितना हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट ही हो जाएगा। ये दोनों कॉमन ट्रिक में मिल गए तो बच्चा हुआ क्या है, सिर्फ अकेला ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे जी। बताइएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर देंगे। डाइस टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, आप लोगों के लिए समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आई होप मेरी साउंड और क्लियरिटी प्लस में आप लोगों को ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं वीडियो वो क्लियर आ रही होगी। आप लोगों ने अगर इससे पहले डाइस के 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो नहीं देखे तो जाके एक बार उनको देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रुक करते हैं अपना नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, सर आपने अभी तक ABCD को बताया था, अल्फ़ाबेट को बताया था, लेकिन सर यहाँ पे तो ये फुल पत्तियाँ आ गई। अब इन फुल पत्तियाँ का क्या करें। कोई दिक्कत नहीं है, फुल पत्तियाँ हों, अल्फ़ाबेट हों, डिजिट हों, नंबर हों, रोमन अंक हों, आप लोगों को उस पर ध्यान ही नहीं देना। आपको अपनी 1 कॉमन ट्रिक और 2 कॉमन ट्रिक पे ध्यान देना है। इन उनसे आपको कोई डिफरेंट कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। अब उसके बाद में देखिएगा, मैंने नीचे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है ना। SSC में प्रीवियस ईयर में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2002 में। मैंने क्या बोला था, हमेशा अपोजिट नंबर पूछेगा। SSC पूछे, रेलवे पूछे, बैंकिंग पूछे, CSET पूछे, CSET में ओपन डाइस से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। चाहे किसी में पेपर में क्वेश्चन आपको पूछा जाए, एयरफोर्स में तो नहीं पूछा जाता डाइस से क्वेश्चन, वो तो बहुत छोटा सिलेबस होता है उसमें। या फिर आपको कोई डिफेंस का एग्जाम होता है ठीक ठाक, जिसमें रीजनिंग अच्छे खासे नंबर की हो, SSC में पूछा जाएगा, रेलवे में पूछा जाएगा। शायद बैंकिंग में डाइस टॉपिक आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं पूछा जाता। बाकी आप एक बार सिलेबस चेक करके आज डिटेल में देख लीजिएगा। नीचे क्यूब एंड क्यूब वॉइड से हो सकता है, इसी का एक पार्ट होता है क्यूब एंड क्यूब वॉइड, ठीक है, घन एवं घनाभ। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दिखाया गया है, ठीक है, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं, A और B एक ही पार्ट है। जब दिल की शक्ल सबसे ऊपर होगी तो सबसे नीचे क्या होगा, यानी कि दिल के अपोजिट क्या होगा। उसने डायरेक्टली पूछ लिया आप लोगों से दिल के अपोजिट क्या होगा, और ऑप्शन आप लोगों के लिए ये देखें ABCD। बताइएगा, आप लोगों को मैं 10 से 20 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप लोग इसे सॉल्व करके बताइएगा मुझे। 20 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। 20 सेकंड में आप लोग अच्छे से इसे मुझे सॉल्व करके बताइएगा कि इसका क्या हो सकता है। थोड़ा सा लॉजिक लगाना, बाकी कुछ नई चीज़ों को समझना है। 1 कॉमन हो रहा है सर, 2 कॉमन हो रहा है, आप लोग एक बार चेक करके देखिएगा कौन सा वाला कॉमन हो रहा है। जो कॉमन हो रहा है उसको आप लोग लिखिए, फिर उसके बाद में थोड़ा सा एरो खींचिए, फिर उसके बाद में जो कॉमन है उसको लेके एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज दोनों साइड में से किधर भी भाग सकते हैं आप। क्लॉकवाइज भागिएगा, जो एक दूसरे के नीचे आता जाएगा वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो आप लोगों को सिर्फ इतना बताना है कि दिल के अपोजिट क्या होगा, दिल 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 दिल। सर दिल के अपोजिट तो हमें लग रहा है जिगर जान हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जिगर जान ऑप्शन नहीं है। आप लोग बताइएगा क्या हो सकता है। ऑप्शन फर्स्ट में स्टार, ऑप्शन सेकंड में चतुर्भुज, ऑप्शन सी में सर्किल, ऑप्शन डी में खाली चतुर्भुज।
बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक बार ट्राई कीजिएगा, फिर उसके बाद में हम थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं इजी वे में चीज़ों को। क्या सच में इजी वे में चीज़ें समझ में आती हैं आप लोगों को या नहीं। आप लोग बोलोगे सर थोड़ा सा लॉजिक याद आ गया, क्या आपने बताया था सर वन कॉमेंटर की, यहाँ पे ये स्टार है, यहाँ पे भी ये स्टार है, इन दोनों को आपने बोला था कि लेके और क्लॉकवाइज भागना है, लेके और क्लॉकवाइज भागना है। चलो बहुत बढ़िया, कुछ तो आप लोगों को याद है। सर मैंने देखिए यहाँ पे ये स्टार को लिया, देखिए मेरा स्टार तो ऐसा ही बनेगा भाई साहब, आप अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है ना। इसको लेके मैं क्लॉकवाइज भागूंगा, तो क्लॉकवाइज भागने के बाद में आपने बताया था कि जो जिसके नीचे आएगा वो उसका अपोजिट होगा। सर मैं देख लेता हूँ कौन सा किसको। सर यहाँ से मैं स्टार से अगर क्लॉकवाइज घूमा तो ऊपर आ जाएगा सर्किल, ठीक है ना। सर्किल के बाद में फिर और आगे चला तो खाली चतुर्भुज आ गया, ठीक है ना, खाली चतुर्भुज आ गया सर। अब उसके बाद में थोड़ा सा ये आ गया सर, आपने बताया था कि खाली, ठीक है ये आ गया खाली चतुर्भुज। अब उसके बाद में सर यहाँ से स्टार को लेके भजा तो यहाँ पे आ गया, सबसे पहला गया भरा हुआ चतुर्भुज। ये खाली स्टार है, इसके बाद में भरा हुआ चतुर्भुज आ गया, ये वाला, ये सारा भरा हुआ चतुर्भुज आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में सर मैं यहाँ से इसे और आगे लेके भगा तो यहाँ पे आ गया सर हार्ट, दिल, दिल, जी। अब उसके बाद में सर उसने पूछा दिल के अपोजिट क्या होगा। बेटा दिल के अपोजिट ऊपर ही तो दे रखा है ये वाला खाली एम्प्टी चतुर्भुज होगा दिल के अपोजिट, सिंपल है। वन कॉमन ट्रिक यूज हो रही है, दो कॉमन ट्रिक अगर यूज होती तो डायरेक्ट उठा के रख दे से, इसके अपोजिट ये होगा, इसके अपोजिट वही चीज़ होगी जो मिसिंग है। इसमें मिसिंग कौन सी वाली है वो तो हमें पता नहीं, स्टार भी हो सकता है, डॉलर भी हो सकता है, कॉपीराइट भी हो सकता है, जो दे रखा वो दे हो सकता है, लेकिन हमें इतना जरूर पता चल गया कि दिल के अपोजिट खाली चतुर्भुज होगा। खाली चतुर्भुज ऑप्शन नंबर डी में है, यहाँ पे भरा हुआ चतुर्भुज है, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एक नंबर आप लोगों का पक्का हो गया, ठीक है ना। बस यही चीज़ों को आप लोग समझना है कि यहाँ से स्टार को उठाया, यहाँ से स्टार को उठाया, स्टार के नीचे स्टार को रखा, यहाँ से अगर क्लॉकवाइज घूमे तो सर्किल आ गया, फिर उसके बाद में खाली चतुर्भुज, सर्किल आ जाए खाली चतुर्भुज, फिर उसके बाद में मैंने यहाँ से स्टार को उठाया, भरा हुआ चतुर्भुज, भरा हुआ चतुर्भुज, फिर उसके बाद दिल, दिल के अपोजिट हो गया ये खाली चतुर्भुज, खाली चतुर्भुज के अपोजिट हो जाएगा दिल, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का, नेक्स्ट नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए, इसको आपको सॉल्व करने के लिए मैं 30 सेकंड देख रहा हूँ। टाइमर लगाऊँ, आप बोलते हैं तो टाइमर लगा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हों। अभी फ़िलहाल में रात के बजे हुए 4, ये आप लोगों को यहाँ पर टाइम दिख रहा होगा 3:56। हमेशा जब कभी भी क्लासेस रिकॉर्ड करती हैं या फिर कोई भी चीज़ होती है क्लासेस, तो नाइट में ली जाती है, क्योंकि नाइट में थोड़ा सा शांति रहता है, समझ रहे हैं। टेक्निकल वाले सारे लोग बाहर गए होते हैं, हम खुद से ही टेक्निकल बन जाते हैं, तो एकदम से सारी चीज़ें खुद से ही सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा दिक्कत वहीं पे आ जाता है, कभी कभी कैमरा ना ब्लर मारने लगता है, कभी कभी माइक की दिक्कत आ जाती है, माइक की कनेक्टिविटी ख़राब हो जाती है। तुम लोगों को लगता है कि सर मन से क्लास नहीं लेके आ रहे हैं, सर का मन नहीं होता, तो उन सारी चीज़ों को मेरे दोस्त, उन सारी चीज़ों से थोड़ा सा हटके और भी काफ़ी सिस्टम होते हैं। कभी लाइट का इशू आ रहा है, कभी डाटा केबल का इशू आ रहा है, कभी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, कभी सर्वर नहीं आ रहा, कभी वाईफाई काम नहीं करता है, तो वो सारी चीज़ें ना मतलब कभी कभी क्लास को बीच में रोक देती हैं। कभी कभी क्लास अगर मन हो कि 3 घंटे का पूरा मैराथन ला के आप लोगों का एक सिलेबस, एक तरह से एक टॉपिक ही फिनिश करा दिया जाए, लेकिन फिर उसके बाद में टेक्निकल चीज़ें दिक्कत हो, कभी कभी तो ऐसा होता है कि क्लासेस रिकॉर्ड हो गई लेकिन अपलोड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उसमें लास्ट में कोई दिक्कत हो गई। मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाता हूँ। अभी एक्चुअली क्या हुआ था, एक टेक्निकल टीम के मैंने बोल दिया था कि वीडियो में ना, वैसे मैं मोस्टली तो ज़्यादातर मतलब बोल देता हूँ मैं खुद शूट कर लूँगा, आप लोग ठीक है बाहर रहिए स्टूडियो से। लेकिन एक बार क्या हुआ था, तो मैं ऐसे ही शूट कर रहा था, तो एक्चुअली यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि यहाँ तक का आता है, यहाँ से नीचे मतलब चेस्ट से नीचे शो ऑफ नहीं होता कि नीचे हम लोगों ने मतलब कौन सा लोवर डाला हुआ है, पैंट डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है। तो मैंने एक टेक्निकल बंदे को बिठा लिया, मैंने बोला भाई इसमें ब्लर आए तो मेरे को बताना, बाकी मैं खाली में शूट कर ही लेता था। पहले दिन मैंने उसको बुलाया और मैंने बुला लिया, तो फिर उसके बाद में उसने देखा कि सर शूट करने, आधी वीडियो हो गई, पूरी वीडियो हो गई, पूरी की सिर्फ करीबन 2 मिनट की वीडियो रह गई थी, पूरा 1 घंटा का वीडियो था, पूरा मैंने शूट कर दिया, पूरा अच्छे से समझा दिया, पढ़ा दिया। फिर उसके बाद में जैसे ही मैं क्वेश्चन को समझाने के बाद में थोड़ा सा एलईडी स्क्रीन की, तुम देखते हो ना, बोलते हो सर नीचे क्या देखते हो, स्क्रीन की तरफ देखा तो मेरे को पता चला उसने कैमरे को ना, ये जूम रहता है, जूम आउट कर दिया, इसका मतलब पूरा यहाँ तक, पूरा नीचे तक ज़मीन तक ले लिया कैमरे को। और उस दिन मैंने हाफ निक्कर पहन के पढ़ा रहा था, तो पूरा हाफ निक्कर पूरा सा उसने शो ऑफ कर दिया। मैं बोला यार अजीब आदमी हो है, बताओ यार, मतलब एक टीचर की रेपुटेशन होती है, टीचर की रिस्पेक्ट होती है, तुम उसके साथ में खिलवाड़ कर रहे हो हैं। तुम अगर वो वीडियो लाइव होती तो क्या होता, सारे बच्चे कमेंट करते कि सर मतलब
थोड़ा सा एसी वेसी लगा हुआ तो मतलब अपने हिसाब से हम लोग पहन के पढ़ाते हैं, कंफर्टेबल जो लगता है, तुम उस चीज़ का मतलब गलत फ़ायदा उठा रहे हो। तो इसी वजह से थोड़ा सा चीज़ों को लेकर टेक्निकल, अब वो वीडियो ऐसी की एज इट इज़ पड़ी हुई है, पिछली सिर्फ 2 मिनट ख़राब है, बाकी की पूरी वीडियो में कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ में क्लियर कराया था। फिर वीडियो वो दोबारा शूट करी, दोबारा शूट करने के बाद दोबारा अपलोड करी, वही सारी चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है। चलिएगा, बहुत हो गई बाहर की बातें, अब अंदर की बातें करते हैं जी। क्वेश्चन पे आइए डायरेक्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिए हुए चित्र के अनुसार प्रत्येक सतह 6 अक्षर हैं। वो तो सर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, एक पासे में 6 फलकें होती हैं, ये क्वेश्चन वाला भी बता रहा है, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, 6, 1 से अगर 6 तक नंबर देगा, 1 2 3 4 5 6, रोमन अंकों में देगा 1 2 3 4 5 6, अल्फ़ाबेट में देगा ABCDEF, ABCDEF 6, बिल्कुल 6 फलकें हैं, ठीक है। GHIJKL, ठीक है। मैंने क्या बोला, सीक्वेंस में देगा, अगर उसने सीक्वेंस में नहीं दिया तो क्वेश्चन में लिख दिया चीज़ों को, अगर उसने सीक्वेंस में नहीं दिया तो उसने क्वेश्चन में चीज़ों को लिख दिया कि सर ये वाले डिजिट है, ठीक है। बहुत अच्छा किया क्वेश्चन, एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है। जिस तरह जे अक्षर अंकित है, उसके विपरीत पृष्ठ के कोने पर कौन सा अक्षर अंकित होगा। इसका मतलब हमें बताना है जे के अपोजिट कौन सा वाला अक्षर होगा, ठीक है जी। हम लोगों को पता करके बताना है जे के अपोजिट कौन सा वाला अक्षर होगा। आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, इस जे के अपोजिट बताना है। सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा सर कोई कॉमन है, हाँ जी के है, के इसमें कॉमन है, दोनों में कॉमन है। अब उसके बाद में के को यहाँ पे भी लिखूंगा, के को इसके नीचे भी लिखूंगा, ठीक है ना। के को यहाँ पे भी लिख लिया, के को यहाँ पे लिख लिया, बाकी कोई कॉमन नहीं है। के को मैंने लिया और क्लॉक वाइज में घूम गया। के बाद में जब मैं क्लॉक वाइज घूम रहा तो सबसे पहले मिला मुझे एल, ठीक है। एल के बाद में मुझे मिली आई, तो मैंने सबसे पहले एल को लिख लिया, एल के बाद में मैंने लिख लिया आई को, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। के बाद में फिर मैं इधर से जा रहा हूँ तो के बाद में मुझे मिली यहाँ जी, ठीक है ना। जी के बाद में मुझे मिला जे, ठीक है जी। जी के बाद में मुझे मिला जे। आप इसको पहले लिख लो, इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपोजिट नंबर एक ही आएगा, ठीक है ना। चाहे जे का आई आ जाए, चाहे आई का जे आ जाए, बात तो एक ही, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना। कभी तुम बोलोगे सर कभी पहले इसको घुमा देते हो, कभी पहले इसको घुमा देते हो। अगर तुम्हें कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो पहले मैं सीक्वेंस से घुमा देता हूँ, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे के था, के बाद में मैं ऊपर ले गया जी को, के बाद में जी पे पहुंचा, जी के बाद में पहुंच गया मैं जे पे, ठीक है जी, जे पे। अब उसके बाद में के बाद में यहाँ पे पहुंचा एल पे, एल के बाद में पहुंच गया मैं आई पे, ठीक है जी। ये दोनों मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने बोला था हमेशा ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये वाले पोर्शन, ठीक है, ये वाले पोर्शन और ये वाले पोर्शन, ठीक है। अब उसमें पूछा है जे के अपोजिट क्या होगा, जे के अपोजिट आप लोगों को पता है आई होगा, आई डी इज द करेक्ट आंसर। और पूछ ले जी के अपोजिट क्या होगा, जी के अपोजिट एल होगा, एल के अपोजिट क्या होगा, एल के अपोजिट जी होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में के अपोजिट अगर आपसे पूछ ले कि के अपोजिट सर क्या होगा, के अपोजिट आप लोग बता देंगे कि के अपोजिट वही संख्या होगी जो हमारे पास मिसिंग है। के अपोजिट कौन सी संख्या है, देखिए जी है हमारे पास में एच, इनकी एच नहीं है फिलहाल में हमारे पास में, तो के अपोजिट एच होगा। उसने बता दिया कि 6 डिजिट दे रखे हैं, जी एच आई जे के एल, 6 डिजिट दे रखे हैं, 6 में से जो संख्या मिसिंग होगी वही के अपोजिट होगी। यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। आई होप यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे जी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ तक आप लोगों को सिर्फ सिंगल कॉमन लेना था, सिंगल कॉमन लेके एंटी क्लॉकवाइज घूमना था। यहाँ पे के कॉमन था, सिंगल कॉमन लेने के बाद में क्लॉकवाइज घूमना था। के बाद में आप लोग पहुंचे जी पे, जी के बाद में जे पे पहुंचे, के बाद में पहुंचे जी पे, जी के बाद में जे पे। फिर उसके बाद में के कॉमन था, के बाद में पहुंचा एल पे, के बाद में मैं यहाँ पे पहुंचा एल पे, एल के बाद में आई पे, एल के बाद में आई पे। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये उसके अपोजिट होगा जो संख्या मिसिंग होगी। एच यहाँ पे मिसिंग था, उसके अपोजिट हो जाएगा के, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी। चलिए ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे कि एक पहलू के प्रत्येक पक्ष को दिखाया गया है, 6 अक्षर हैं। बिल्कुल सही सर, हमें पता है पासे में 6 ही अक्षर होते हैं, जी एच आई जे के एल, ठीक है, मुद्रित किए गए, बिल्कुल सही। तो जे के विपरीत क्या होगा, बहुत बढ़िया, जे के विपरीत क्या होगा, इसमें भी पूछ लिया जे के विपरीत क्या होगा। एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद में मैं बताता हूँ आप लोगों को कि जे के विपरीत क्या होगा। मुझे तो वही संख्या लग रही है, लेकिन पहले वाले में एच ऑप्शन में नहीं था, इसमें एच ऑप्शन में, तो क्वेश्चन ये डिफरेंट बन गया दूसरा वाला, ठीक है। चलिए बताइएगा कौन सा वाला ऑप्शन इस सही होगा। ऑप्शन ए में जी है, ऑप्शन बी में एच है, ऑप्शन सी में के है और ऑप्शन डी में आई है। तो आप लोगों को बताना है जी एच के आई, जी एच एक आई में से कौन सा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग होती है आपके रीजनिंग वाले में पोर्शन में, सारे पेपरों में रीजनिंग नेगेटिव मार्किंग होती है, जो मोस्टली जो टीसीएस के अंडर में आते हैं, ठीक है ना। 2-4 ही तो हैं, एक तो नेशनल एजेंसी कराती है, एक टीसीएस है, और भी हैं 1-2 जो कराती हैं, जैसे यूपी SSS अपना आपका खुद कराती है,
और भी है उत्तराखंड अपना, आपका टीचिंग वाला खुद कराते हैं, वो सारी चीज़ें खुद कराते हैं। अभी देखो आप लोगों को पटवारी की अच्छी खासी वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर पटवारी, उत्तर प्रदेश पटवारी। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या हो जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं जी। सबसे पहले मैंने क्या बताया, आप लोग कॉमन को देखेंगे। सर आपने कॉमन देख लिया, जी यहाँ पे कॉमन है और जी यहाँ पे कॉमन है। जी को लेके सीधा भागना है, किसी का वेट नहीं करना है। जी को लेके मैं चला एच, एच के बाद में आगे आई क्लॉक वाइज। सर आपने बताया था जी को सबसे पहले ऊपर लिखना है, फिर उसके बाद में जो आई एच को यहाँ पे लिखना है, फिर उसके बाद में आई को यहाँ पे लिखना है। पूछा क्या है सर, जे के विपरीत पूछा है, जे तो अभी तक आई नहीं है, ठीक है। जी, जी को फिर नीचे से लिखना है। जी के बाद में अगर सर ऐसे जाएंगे तो जी के बाद में के और के बाद में जे, जी के बाद में के और के बाद में जे, ठीक है सर। आपने बताया था कि ये दोनों जो भी एक दूसरे के नीचे आएगी वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो सर वही मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। मेरे को जे का पूछा है, जे का अपोजिट आई होगा, ठीक है ना। जे का अपोजिट होगा आई और आई का अपोजिट होगा सर जे, ठीक है। एच का अपोजिट होगा के का अपोजिट होगा एच। जी का अपोजिट वो होगा जो मिसिंग नंबर है। जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, एच है, आई है, जे है, के है, एच। जी का अपोजिट हो जाएगा एल, एल सर इसमें मिसिंग है। तो आप लोगों को इतना पता चल गया कि सर जी के अपोजिट इस वाले क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो एल है, एच के अपोजिट जो है के है, और इसमें जे के अपोजिट है वो आई है। ये तीनों मैंने निकाल लिया, ठीक है। और ये मेरा आंसर हो जाएगा तीनों में से। अब मुझे कोई सा भी पूछ लिया, अगर इसके अभी तो इसने जे पूछा, फिर उसके बाद में बोला के अपोजिट क्या है, मैं बोल देता एल है। फिर उसके बाद में ये पूछ लेता कि सर के अपोजिट एल है, नहीं। अगर ये पूछ लेता के अपोजिट क्या है, मैं बोल देता एच है। और जी के अपोजिट पूछ लेता जी के अपोजिट क्या है, मैं बोल देता जी के अपोजिट होगा सर एल है, ठीक है ना। मैं अच्छे से इसका एक्सप्लेन करके आंसर दे देता। एक क्वेश्चन से वन कॉमन ट्रिक लगा के तीनों के अपोजिट याद करके मैं तीनों का आंसर दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। एक बार थोड़ा सा नोट कर लीजिए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। देखिए पासा किसी का सगा नहीं होता, समझ रहे हैं। पासा किसी का सगा नहीं होता, ठीक है ना। हमारा ना तुम्हारा, प्रैक्टिस करोगे तो तुम पे भी अच्छे से आ जाएगा, प्रैक्टिस हम करेंगे तो हमसे भी अच्छे से आ जाएगा। कोई भी टीचर बनने से पहले कोई वो स्टूडेंट ही रहते हैं, ठीक है ना। पहले हर कोई +2 9 10 11 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD DLED जो भी अपना हिसाब से करते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सर प्रैक्टिस आदमी को, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप किसी टीचर से भी परफेक्ट बन जाए तो आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आप एक दिन टीचर से भी परफेक्ट बन जाएंगे। लेकिन उस चीज़ के लिए आपको टाइम देना होगा, उस चीज़ पर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए पासे को अगर किसी को समझ नहीं आता, कोई भी बच्चा है सर मुझे पासा समझ नहीं आते, बेटा डेली 2 घंटे दे दो 7 दिन के लिए, तुम पासे में इतने एक्सपर्ट हो जाओगे, बोलोगे सर पासे के अलावा हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। हमें तो सर खाने में भी पासा ही लगता है। जिस भी चीज़ को 3 साइड जिसकी दिख गई, पेटीज खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, या फिर कोई भी चीज़ देखें, समोसा खा रहे हैं, तो उसकी भी 3 ही साइड दिखती है, वो भी हमें पासा ही लगता है सर। तो इसीलिए कह रहा हूँ सर बेटा जिस चीज़ पे आप लोगों को वर्क करना है अच्छे से, वो चीज़ आपकी प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस पे अच्छे से वर्क कीजिए, आप लोगों को 110% आप सक्सेसफुल रहेंगे, ठीक है ना। वैकेंसी 2022 में बहुत सारी आने वाली हैं। 2022 में इतनी सारी वैकेंसी आने वाली हैं, आप लोग देखते रहोगे। कम से कम 25 विभाग ऑल ओवर इंडिया में 25 विभागों में भर्ती आने वाली है, ठीक है ना। अभी दिल्ली की वैकेंसी सारी रुकी हुई हैं, दिल्ली की वैकेंसी सारी रुकी हुई हैं। 2022 में सारी वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाले क्वेश्चन पाइए, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है दिए हुए चित्र के अनुसार पासे में प्रत्येक सतह में 6 हैं। सर वो तो मैंने बता दिया, प्रत्येक पासे में 6 ही फलकें होती हैं, ठीक है जी। वो अक्षर BC DEFG, बी से स्टार्ट करेगा तो 7 पे, जी पे रुक जाएगा, ए से स्टार्ट करेगा तो F पे रुक जाएगा, ठीक है। जिस सतह पर जी अक्षर अंकित है, ठीक है जी, उसके विपरीत वाली सतह पर कौन सा अक्षर अंकित होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर ये एग्जामिनर आप लोगों को कहना चाह रहा है कि जी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, आप लोगों को बताना है जी के विपरीत। अब इस बार वही चीज पूछ ली जो कॉमन है, वही चीज पूछ ली। इसमें जी कॉमन है और जी का ही विपरीत अक्षर पूछ लिया। अभी मैंने 3 निकाल के दिखाए थे, आप लोगों को फिर से ट्राई करना है कि तीनों निकालोगे आप लोग। इस बार तीनों निकालोगे। एग्जामिनर ने 1 पूछा है लेकिन उसको आप 3 के आंसर दोगे, ठीक है ना। ऑप्शन में ADFB आप लोगों के लिए ऑप्शन में दिया गया, आप लोग निकालिएगा अच्छे से और ट्राई कीजिए और निकाल के बताइएगा मुझे। अगर आप बेहतरीन स्टूडेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो आप विदिन 5 सेकंड इसका आंसर बताओगे मुझे ढूंढ के। 5 सेकंड, डायरेक्ट भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मुझे आंसर से मतलब है। एग्जामिनर आपको ये नहीं पूछेगा आपने कैलकुलेशन कैसे किया, सॉल्व कैसे किया, कॉन्सेप्ट कौन सा लगाया, ट्रिक कौन सा लगाया, कुछ नहीं पूछेगा। एग्जामिनर सिर्फ आंसर देखेगा। अगर आंसर देख लिया तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो इसीलिए कह रहे हैं बी स्मार्ट वर्क करो, गोबर गणेश मत बनो। गोबर गणेश क्या होते हैं, फेयर बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं,
नोट्स बनाना बुरा नहीं है, मैं नोट्स बनाने के तो हमेशा फेवर में रहता हूँ, बट जो ज़्यादा चिकना चिकना के बनाते हैं उन लोगों के हमेशा खराब रहता हूँ। प्रैक्टिस करो, जितनी हो जाए उतनी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आदमी परफेक्ट नहीं होता, कोई टीचर परफेक्ट नहीं होते, प्रैक्टिस उसे परफेक्ट बना देती है। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं, आइए। अब उसके बाद में सर क्या दे रखा है इसमें, मैंने क्या बोला, कॉमन कॉमन। सर जी यहाँ पे कॉमन है, जी यहाँ पे कॉमन, और जी का ये अपोजिट नंबर पूछा है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस बन गया। जी को उठाओ, क्लॉक वाइज घूम जाओ, जी को उठाओ और क्लॉक वाइज घूम जाओ, ठीक है ना। अगर एंटी क्लॉक वाइज अगर आपको घूमना है तो दोनों में एंटी क्लॉक वाइज घूम जाओ। इसमें एंटी क्लॉक वाइज घूमते हैं अपन लोग, ठीक है। बोलोगे हर बार सर क्लॉक वाइज घुमा देते हो, फिर उसके बाद में बोलते हो क्लॉक वाइज घूम जाओ, एंटी क्लॉक वाइज घूम जाओ। इसमें आप एंटी क्लॉक वाइज घूमेंगे अपन लोग। ये सर जी यहाँ पे कॉमन है, ये एंटी क्लॉक वाइज आ रहे हैं अब हम लोग, ठीक है। जी यहाँ पे कॉमन है, जी के बाद में सर फिर इधर से एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं। दोनों का राउंड तो सही है ना, कहीं डिफरेंट आ गया हो। यहाँ से क्लॉकवाइज ऐसे था, वहाँ से क्लॉकवाइज ऐसा, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, यहाँ से एंटी क्लॉक, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब उसके बाद में सबसे पहले मैंने लिख लिया जी, जी के बाद में पहुँचा मैं सी पे, सी भी मैंने लिख लिया। सी के बाद में पहुँचा मैं बी पे, बी भी मैंने लिख लिया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। जी के बाद में मैं जी मैंने लिख लिया, जी के बाद में पहुँचा मैं ई पे, ई के बाद में पहुँचा मैं एफ पे, ठीक है जी। इन दोनों को मैंने कर दिया ऐसे करके बंद, इन दोनों को कर दिया मैंने ऐसे करके बंद, और जी को भी कर दिया। अगर मुझसे पूछता कि बी का अपोजिट क्या था, मैं डायरेक्ट बताता था बी का अपोजिट एफ होगा मेरे हिसाब से, ठीक है जी। अब अगर फिर उसके बाद में मेरे से पूछा जाता है कि सी के अपोजिट क्या होता है, मैं बोलता सी के अपोजिट ई होगा, लेकिन पूछ लिया जी के अपोजिट। अब कौन सी संख्या मिसिंग है उसको देखो। मिसिंग है सर, इसमें कोई सी भी संख्या मिसिंग नहीं है। कैसे, जी 7 तक ले रखा है, ये 6 पे होता है, ये 5 पे होता है, तो सबसे पहले जो मिसिंग संख्या वो है ए, यानी कि ए इसमें मिसिंग है, ए, लेकिन ए तो उसने दे नहीं रखी है। तो इसमें देखते हैं संख्या कौन सी मिसिंग है। सर इसमें संख्या है जो डी मिसिंग है, तो डी हो जाएगा अपोजिट, ठीक है। जी का अपोजिट हो जाएगा डी। देखिए अब मैं उन चीज़ों को लिख देता हूँ जो इसमें मेरे के सामने निकल के आई हैं, ठीक है ना। कौन सी चीज़ निकल के आई हैं सर, सबसे पहले मुझे पता चला कि बी के अपोजिट होगा एफ, वो मैंने लिख दिया। सर फिर मेरे को पता चला सी के अपोजिट होगा ई, वो भी मैंने लिख दिया। अब मेरे से पूछा गया जी के अपोजिट क्या होगा, जी के अपोजिट मुझे पता सर इसमें डी मिसिंग है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, जी के अपोजिट डी, आंसर इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। जी के अपोजिट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे हैं। इस वाले में जी यहाँ पे कॉमन था, जी यहाँ पे कॉमन था, जी को लेके मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज गया, जी को लेके यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज गया। पिछले सारे क्वेश्चनों में क्लॉकवाइज घुमा था, इसमें एंटी क्लॉकवाइज। आप क्लॉकवाइज घूमे एंटी क्लॉकवाइज घूमे, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन क्वेश्चन आपका दोनों तरह से सॉल्व हो जाएगा, कोई कैसी दिक्कत नहीं आएगी, कोई दोहराया नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग सिर्फ चीज़ों पर सॉल्व कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन की नेक्स्ट की बात करते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, आप लोगों से कभी नहीं पूछा जाएगा साधारण पासा बताओ, मानक पासा बताओ, ओपन डाइस बताओ, कोई भी खुला पासा बताओ, नहीं पूछा जाएगा। आप लोगों से सिर्फ यही पूछा जाएगा विपरीत फलक। एक आकृति दे देगा, 2 आकृति दे देगा, 3 आकृति दे देगा, 4 आकृति दे देगा, एक ही में पूछ लेगा। सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये कभी नहीं पूछेगा साधारण पासा, सिंपल पासा, इसमें अंतर बताओ, उसमें अंतर बताओ, ठीक है ना। तो इसी चीज़ पर आप ध्यान करना, इसी क्वेश्चनों की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं। देखिएगा अब ये वाला क्वेश्चन आ गया सर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे चित्र अनुसार दर्शाया गया एक पासे में 6 सतह, जी बिल्कुल सर 6 ही सतह होती हैं एक पासे में। बी सी डी ई एफ जी अंकित हैं, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, बी सी डी ई एफ। तो इसमें पूछा है बी के अपोजिट सतह पर, बी अंकित सतह के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर अंकित है, ठीक है ना। इसमें ज्ञात करना है आप लोगों को बी के अपोजिट कौन सी सतह होगी, ठीक है जी। बी के अपोजिट कौन सी सतह होगी आप लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। बताइएगा बी के अपोजिट कौन सी सतह होगी। आप लोगों को दिख पा रहा होगा, ऑप्शन में सी है, ऑप्शन में ई है, ऑप्शन में डी है, ऑप्शन में एफ है। सी ई डी एफ, यानी कि सी डी ई एफ ऑप्शन में है। आप लोगों को याद करना है कि इसमें कौन सा अपोजिट नंबर होगा, अपोजिट ऑफ बी। बी के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, एग्जामिनर ने ये पूछा है सर बी के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, फाइंड द अपोजिट ऑफ बी। बी के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। आप लोगों को गुस्सा आएगा नहीं आएगा बी को देख के, यस सर बी को देख के गुस्सा आएगा। तो लगाओ कॉमन ट्रिक, कोई कॉमन ट्रिक है, सी सी दोनों में कॉमन है, निकाल के दिखाओ। आप लोगों के पास में 10 सेकंड का टाइम है। 10 सेकंड के टाइम में आप लोगों को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर है सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ। आप लोगों के लिए ऑप्शन दिए गए सी डी ई एफ। आप लोगों को पहले क्लास में मेरे को लिए पता है क्या शिकायत आई थी, सर आप क्वेश्चन बोर्ड पे लगाते हो, सॉल्व करने के लिए टाइम देते नहीं हो। अब बेटा बहुत सारा टाइम है आप लोगों के लिए, कम से कम 30 सेकंड का हर क्वेश्चन में टाइम दिया गया है। पहले आप सॉल्व करके दिखाओ, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा उन चीज़ों को, ठीक है ना। तो अच्छे से आप लोग इसको सॉल्व करके चेक कर लो, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा
और क्या मैंने आप लोगों को अभी तक दो ही चीज़ को समझाई है, पहला 1 कॉमन ट्रिक, दूसरा 2 कॉमन ट्रिक। एक कॉमन है तो एक को लेकर क्लॉकवाइज घूम जाओ, 2 कॉमन है तो 2 को लेकर क्लॉकवाइज घूम जाओ, उसी से आ जाएगा। 3 आ जाएंगे आप लोगों को पूछता एक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दोहराया नहीं, बड़ी आसानी से आप चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है ना। सॉल्व कीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। देखिए एग्जामिनर ने आप लोगों से क्या पूछा, एग्जामिनर ने पूछा बी के अपोजिट, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या पूछूंगा, मैं बी के अपोजिट नहीं पूछूंगा, मैं आप लोगों को पूछूंगा बेटा, मैंने जितना भी समझाया ना उसके अकॉर्डिंग ही पूछा। मैं पूछूंगा बेटा सबसे पहले बी के अपोजिट, फिर पूछूंगा बेटा मैं सी के अपोजिट, ये मेरे क्वेश्चन है एग्जाम नंबर से अलग। मैं पूछूंगा ई के अपोजिट, ठीक है, मैं पूछूंगा एफ के अपोजिट। तुम पूछोगे सर क्या कर रहे हो, मतलब क्या गरीब बच्चे को मारोगे क्या। फिर उसके बाद में मैं पूछूंगा बेटा बी होगा, सी होगा, डी होगा, एफ होगा, फिर उसके बाद में और कौन सा क्वेश्चन दे रखा है इसमें, बी सी डी, ठीक है ना, ई एफ बी सी डी के अपोजिट, मैं तो डी के अपोजिट भी पूछूंगा, और मैं पूछूंगा आप लोगों को जी के अपोजिट। मुझे इन सब के आंसर चाहिए, मुझे इन सबके आंसर चाहिए, बी के अपोजिट, सी के अपोजिट, ई के अपोजिट, एफ के अपोजिट, डी के अपोजिट, जी के अपोजिट, मुझे सबके आंसर चाहिए। एग्जामिनर ने सिर्फ आप लोगों से पूछा बी के अपोजिट, लेकिन मैंने जिस तरह से आप लोगों को जिस कॉन्सेप्ट से आप लोगों के लिए समझाया, उस कॉन्सेप्ट से आप इन सबका निकालोगे और सबका मुझे आंसर भी बताओगे विद इन 30 सेकेंड। विद इन 30 सेकेंड 7 आंसर बताओगे, एक एग्जामिनर का 6 मेरे, टोटल 6 ही है। उसी हिसाब से मेरे को बताओगे कि इन सब के अपोजिट क्या होगा, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाए, इतनी अच्छी हो जाए, आप लोगों की चीज़ें फ्लो में आना स्टार्ट हो जाए, समझ रहे हैं, चीज़ें आप लोगों के फ्लो में आना स्टार्ट हो जाए, कि अगर मैं कोई भी डाइस छापता हूँ आप लोगों के लिए, मैं बोलता हूँ बी के अपोजिट, आप लोग डायरेक्ट आंसर दोगे सर डी, एकदम बिंदास, जिस तरह से उड़ा दोगे क्वेश्चन को, एकदम बस उड़ा देना है क्वेश्चन को। जो भी क्वेश्चन टफ देगा उसको देकर गुस्सा आएगा तो कॉन्सेप्ट याद आएगा। मैं हमेशा चीज़ों को बताता हूँ, अगर आपको गुस्सा आएगा कॉन्सेप्ट याद आएगा। मैं ऐसे ही हर किसी क्वेश्चन में ये नहीं बोलता कि आपको गुस्सा आ रहा है, नहीं, गुस्सा आएगा तो गुस्से से सीधा आपने सर ने क्या बोला था, इस कॉन्सेप्ट की इस ट्रिक को याद करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए फटाक से। बी के अपोजिट, व्हाट इज द अपोजिट नंबर ऑफ बी, बी के फलक के अपोजिट कौन सी फलक होगी, बी के अपोजिट की फलक के नंबर कौन सी अपोजिट होगी, बी यहाँ पे तो इसके जस्ट पीछे इसकी फलक होगी, कौन सी वाली फलक होगी आप लोगों को तय करके बताना, सर्च करके बताना, बताइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बिंदास, एकदम जोरदार। हमारे स्टूडेंट हों तो ऐसे हों। सर सी यहाँ पे कॉमन है, जी सर सी यहाँ पे कॉमन है, ये चीज़ फर्स्ट स्टेप आपको दिखाया ना कि जो कॉमन है उसको लिख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद में सर गोपाल सर आपने बताया था कि सी को लेके क्लॉकवाइज घूमना है, सी को लेके क्लॉकवाइज घूमना है, सर सी को लेके यहाँ से भी मैं क्लॉकवाइज घूमना, ठीक है ना। अब उसके बाद में देखिएगा, सी को लेके गोपाल सर आपने बोला क्लॉकवाइज घूमना, सी मैंने यहाँ पे ले लिया, और सी के लेके जब मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमूंगा तो सी से पहुँचा मैं जी पे, जी से पहुँचा गोपाल सर मैं डी पे, बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत बिंदास, बहुत सही जा रहे हो आप लोग। सर सी फिर मैंने यहाँ पे लिखा, सी से फिर मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमूंगा तो सी से पहुँचा एफ पे, सी से पहुँचा एफ पे, एफ से पहुँचा बी पे, एफ से पहुँचा बी पे। अब सर गोपाल सर उसने पूछा कि बी के अपोजिट हुआ, नंबर ऑफ बी के अपोजिट। एग्जामिनर पूछ रहा है गोपाल सर हमसे कि बी के अपोजिट क्या होगा, बी के अपोजिट क्या होगा। सर हमने उसको पहला आंसर दे दिया कि बी के अपोजिट डी होगा और डी के अपोजिट बी होगा, हमने उसको बता दिया कि बी के अपोजिट डी होगा, डी के अपोजिट बी होगा। तो एग्जामिनर का क्वेश्चन हो गया सॉल्व, हमने बता दिया सर उसको बी के अपोजिट डी होगा, ये उसको हो गया संतुष्ट, एग्जामिनर हो गया संतुष्ट। अब सर आपने तो एक साथ 5 क्वेश्चन पूछ लिए, 5 का आंसर हम कैसे दें, लेकिन सर आपने एक चीज़ सिखाई थी हमेशा, हम ये भूलेंगे नहीं कि जी के अपोजिट एफ होगा। आपने पूछा जी के अपोजिट क्या होगा, हमने लिख दिया सर एफ होगा, और एफ के अपोजिट क्या होगा, जी होगा। तो एफ के अपोजिट सर हमने आपके 2 क्वेश्चन का आंसर दे दिया, एफ के अपोजिट जी होगा। अब उसके बाद में सर आपने पूछा था सी के अपोजिट क्या होगा, सी के अपोजिट सर वही संख्या होती है जो मिसिंग होती है, जो इस डाइस में दी नहीं होती है, सी के अपोजिट क्या होगा। अब इसमें पूछा था बी, बी है, सी है, सी है, डी के बाद में डी है, डी के बाद में ई नहीं है सर, ई मिसिंग है, तो सी के अपोजिट ई होगा, ठीक है सर, सी के अपोजिट ई होगा और ई के अपोजिट सी होगा, ठीक है ना, एक दूसरे के दोनों अपोजिट है। तो सर आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद में सर हम चेक करते हैं कि आप लोगों ने फिर क्या पूछा, डी के अपोजिट पूछा, सर डी के अपोजिट तो बी होगा ना सर, बी डी के अपोजिट है, चाहे तो देखिए सर चाहे तो पिता को माता से कनेक्ट करो, चाहे माता को पिता से करो, संबंध तो एक ही आएगा हस्बैंड वाइफ का। चाहे हम अपनी मम्मी को पिता से कनेक्ट करें, चाहे पिताजी को मम्मी से संबंध डिनोट करें, तो सर संबंध तो एक ही आएगा, दंपत्ति का आएगा, पति पत्नी का आएगा, हस्बैंड वाइफ आएगा, संबंध तो एक ही आएगा ना। तो वही वाली चीज़ सर यहाँ पे चाहे डी को बी के अपोजिट कर दो या बी को डी को अपोजिट कर दो, संबंध वही आएगा अपोजिट वाला, ठीक है। यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या कह रहा है, देखिएगा ये वाला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए विद इन
आप लोगों को इसको सॉल्व करना है विद इन 30 सेकेंड, ठीक है ना। 30 सेकेंड में आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 30 सेकेंड में एक मिनट 30 सेकेंड में आप लोगों की एक रूबरू होता हूँ। हुआ सॉल्व या नहीं हुआ? हुआ सॉल्व? बताइए ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही करेक्ट आंसर होगा? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही करेक्ट आंसर होगा, बताइए सर। बताइए ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी, ए में एच है, बी में जी है, सी में आई है, डी में के है। विच ऑप्शन आर करेक्ट? ए बी सी डी। दिया क्या क्वेश्चन को एक बार पढ़ के बता दें। दिए गए चित्र के अनुसार पासे के प्रत्येक पृष्ठ में 6 अक्षर हैं, बिल्कुल सही। पासे में 6 ही होते हैं, 3 दिखते हैं 3 छुपते हैं। जी एच आई जे के एल अंकित है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस पृष्ठ पर जे छपा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 6 अक्षर अंकित है। उसके विपरीत पृष्ठ पर कौन सा अक्षर अंकित होगा? समझ गए आप लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जे के विपरीत कौन सा होगा। क्वेश्चन ने आप लोगों से पूछा, एग्जामिनर ने आपसे पूछा जे के विपरीत क्या होगा। अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं, अगर हमसे पढ़ते हैं, तो हम आप लोगों से पूछेंगे क्या कि जे के अपोजिट तो बेटा बताना ही बताना है आप लोगों को, के अपोजिट भी बताना है, के बाद में आई के अपोजिट भी बताना है आप लोगों को, आई के अपोजिट बाद में जी के अपोजिट भी बताना है, जी के अपोजिट में आपको एच के अपोजिट भी बताना है। ये सारे क्वेश्चन आपको बताने होंगे हमारे लिए, और आई होप आप लोग ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। एग्जामिनर ने आपसे एक पूछा, मैं आपसे 6 पूछ रहा हूँ कि 6 को बताइएगा आप कौन सा हो सकता है, निकालिए। सर आपने बताया था इसमें 1 कॉमन ट्रिक यूज़ करनी, ठीक है तो कीजिए, आप लोगों के लिए फिर टाइम है 10 सेकंड का, 10 सेकंड में आप अच्छे से कीजिएगा 1 कॉमन ट्रिक यूज, निकाल के बताइएगा जे के अपोजिट, के अपोजिट, आई के अपोजिट और जी के अपोजिट और एच के अपोजिट, सारी संख्याओं के अपोजिट क्या होगा बताइए। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एल यहाँ पे कॉमन है, एल यहाँ पे कॉमन है, और एल को लेके क्लॉकवाइज भागो, एल को लेके सर क्लॉकवाइज भागो। सर अगर मैं एल को लेके क्लॉकवाइज भागूंगा तो मेरे को इतना तो समझ में आता है कि एल के बाद में क्लॉकवाइज भागा, एल ये लिख लिया, फिर उसके बाद में पहुंचा सर जे पे, जे के बाद में फिर मैं पहुंचा सर एच पे, यहाँ से पहुंचा जे पे, जे के बाद में एच पे, फिर उसके बाद में सर एल पे, एल से एल मैंने यहाँ पे लिख लिया, एल के बाद में मैं यहाँ पे पहुंचा आई पे, आई के बाद में पहुंचा के पे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। इन तीनों को मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। आपने बताया था सर इन दोनों को जिस तरह से आप बॉक्स में बंद करते हो, जो एक दूसरे के ऊपर नीचे आएंगे वही एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो सर मेरे को पता चल गया एच के अपोजिट के है और के अपोजिट एच है, लेकिन सर मुझसे पूछा गया जे के अपोजिट आई है और आई के अपोजिट जे है। सर मैंने एग्जामिनर का ऑप्शन का क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि जे का अपोजिट आई होगा, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अब सर मैं आपके क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ता हूँ। आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछे, आपने मुझसे सर क्वेश्चन पूछे जे के अपोजिट क्या होगा, सर जे के अपोजिट आई होगा, ठीक है, जे के अपोजिट आई होगा। फिर उसके बाद सर आपने मुझसे पूछा के अपोजिट क्या होगा, के अपोजिट सर मैंने निकाल दिया एच होगा। फिर आपने सर मुझसे पूछा आई के अपोजिट क्या होगा, आई के अपोजिट सर जे होगा। फिर आपने पूछा सर जी के अपोजिट क्या होगा, जी सर जी नहीं है इसमें बेटा, एल उस संख्या के अपोजिट होगा जो संख्या इसमें दी नहीं हुई, एल जी के अपोजिट होगा, ठीक है ना। तो अब फिर एच किसके अपोजिट होगा, एच सर के अपोजिट होगा। ये सर आपके सारे क्वेश्चनों का आंसर है। एल जी के अपोजिट होगा क्योंकि जी इसमें दे नहीं रखी है, जो संख्या मिसिंग है उसी का अपोजिट होगा एल आप लोगों का, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग यहाँ तक अच्छे से? जी चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को सिर्फ इजी वे में चीज़ों को लेना है, ज़्यादा टफ नहीं लेना, हार्ड नहीं लेना, ना ही ज़्यादा सीरियस होकर चीज़ों को लेना, पर मजे मजे में कॉन्सेप्ट के साथ में। मैं किस लिए खड़ा हूँ, मैं इसलिए खड़ा हूँ ताकि कोई हार्ड क्वेश्चन है उसको इजी वे में आप लोगों को परोसा जाए, आप लोगों को इजी वे में थोड़ा सा दिखाया जाए। अगर इन्हीं क्वेश्चनों को मैं आप लोगों के सामने ड्रॉ करते ना,
मैं बनाता नहीं क्वेश्चनों को, तो आप लोग चुटकियों में उड़ा देते ऐसे करके, चुटकियों में उड़ा दें इन क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है जब मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन बनाता हूँ तो आप लोग पढ़ लेते हो मेरे माइंड को कि सर के माइंड में क्या चल रहा है। सर ने ये वाला बनाया, ठीक है, ये 1 कॉमन ले लिया, ये 2 कॉमन ले लिया, ये 3 कॉमन ले लिया, ये 4 कॉमन ले लिया, इस हिसाब से सर क्वेश्चन बना रहे हैं। समझ रहे हो? आप लोग अगर क्वेश्चन बनता, आप लोगों ने क्या देखा, मैं काउंटिंग ऑफ फिगर में मैं जिस तरह से आप लोगों के सामने क्वेश्चन बनाया करता था ऐसे ऐसे ऐसे, तो आप तुरंत आंसर कर देते थे, सर इसमें इतने ट्रायंगल होंगे, इसमें इतने आयत होंगे, इसमें इतने वर्ग होंगे, इसमें इतनी लाइन होंगे, इसमें से इतने सर्किल होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अगर क्वेश्चन को एक बार बनता हुआ देख लोगे तो बड़ी आसानी से आप उसका आंसर दे दोगे, ठीक है ना। चलिएगा, अब इसका आंसर दीजिए, इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा। इसमें भी उसने बोलिए नीचे दिए गए चित्र के अनुसार पासे की 6 सतह हैं। जी बिल्कुल सही है, पासे की 6 ही सतह होती हैं। अब उसके बाद में ABCDE F तक अंक दिए गए, तो बी की सतह की विपरीत सतह का याद करना है। बी के अपोजिट क्या होगा, ए होगा, ई होगा, एफ होगा, डी होगा। आप लोगों के पास 10 सेकंड का टाइम है, आप लोग अच्छे से ट्राई करके बता सकते हैं मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। अब फिलहाल में मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूँ, नीचे स्क्रीन की तरफ देख ही नहीं रहा, ताकि आप लोगों से आइज कॉन्टैक्ट हो पाए। आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। AEFD, AEFD में से कौन सा होगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ अपोजिट ऑफ बी, ठीक है, बताइए क्या होगा। बताइए, सोच के बताइए अच्छे से। क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, बिल्कुल LED की स्क्रीन में दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसके बाद में सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आराम से देखिए, अच्छे से समझिए चीज़ों को। एग्जामिनर ने क्या पूछा, एग्जामिनर ने पूछा व्हाट इज़ द नंबर ऑफ अपोजिट ऑफ बी। बी के अपोजिट जो संख्या होगी वो कौन सी वाली होगी, ठीक है ना। अगर एफ यहाँ पे है तो एफ के जो अपोजिट नंबर होगा वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है ना, इसके पीछे विपरीत वाले में। डाइस को मैंने समझाया था आप लोगों को कि ऊपर अगर 6 दिख रहा है तो बॉटम में 1 होगा, मानक पासे का यही तो रूल होता है। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका। ABCDE अब आप लोगों को 6 फलक दी गई, 6 फलक में आप लोगों को बताना है बी के अपोजिट नंबर याद करना है, ठीक है जी। बी के अपोजिट नंबर, व्हाट इज द नंबर ऑफ अपोजिट ऑफ बी। बी के अपोजिट नंबर आपको याद करना है, ठीक है जी। बताइए क्या होगा बी के अपोजिट। सर हमको तो ऐसा लगता है कि बी के अपोजिट हो सकता है ई हो, डी हो, ए हो, पी हो, लेकिन क्लियर तो चेक करके ही पता चलेगा। चलिए चेक कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को क्या बताया, 1 कॉमन ट्रिक, जो भी कॉमन हो उसको उठा लो, जो भी कॉमन हो उसको उठा लो, उसके लेके भागो क्लॉकवाइज, उसको लेके भागो क्लॉकवाइज, ठीक है ना। सबसे पहले ई ऊपर वाले में से उठाया, ई के बाद में मैं पहुंचूंगा सर ए पे, ए पे पहुंच गया, ठीक है। ए के बाद में सर मैं पहुंचा बी पे, बी पे पहुंच गया। अब उसके बाद में सर ई यहाँ से उठाया, इसके बाद क्लॉकवाइज एफ आ गया, ई मैंने उठाया था, एफ पे मैं पहुंच गया, एफ के बाद में पहुंच गया डी पे। सर आपने बताया था ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, ठीक है ना, ये वाली एक दूसरे के अपोजिट होती है। बी के अपोजिट हो गया डी, तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी में डी, चौथे में चौथा, डी में डी, डी में डी, डी में डी, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं। ए का अपोजिट हो गया एफ, ए का अपोजिट हो जाएगा सर, अगर अब तुमसे ए का अपोजिट पूछा जाता तो तुम बता दे ए का अपोजिट होता एफ सर। अब उसके बाद में ई का अपोजिट क्या होगा, जो संख्या मिसिंग है कौन सी, ए बी, सी अपोजिट, सी मिसिंग है तो सी का ये वाली हो जाएगी, ई के अपोजिट हो जाएगी सी। ई के अपोजिट आपसे लोगों से अगर पूछी जाती है तो यहाँ पर हो जाती सी, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर ई। कोई सा भी आप लोगों से अपोजिट नंबर पूछ ले, अगर आप लोग एक 1 कॉमन ट्रिक लगा दी तो आप लोग अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं उस संख्या को, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कोई सी भी संख्या हो, उसको आप आसानी से बहुत इजीली वे में आप लोग चीज़ों को ये ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पूछा जाता किसी भी संख्या का, देखिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों से यहाँ पे पूछा जाता what is the number of opposite A, what is the number of opposite of B, what is the number of opposite of C, what is the number of opposite of D, E के अपोजिट, F के अपोजिट, ये 6 नंबर हो गए, 6 के 6 के अपोजिट। A के अपोजिट हमारा क्या आ गया, A के अपोजिट आ गया F, यह वाला कभी कोई गलत कर ही नहीं सकता। B के अपोजिट आ गया D, C के अपोजिट आ गया E, ठीक है। D के अपोजिट आ गया, D के अपोजिट आ गया B, E के अपोजिट आ गया, E के अपोजिट क्या है हमारा यहाँ पे, E के अपोजिट है C, और F के अपोजिट यहाँ पे क्या है हमारा A। ये वाले 6 को 6 आप लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आपको एक कॉमन ट्रिक लगाने के बाद में 6 में से कोई सा भी डिजिट आप लोगों से पूछा जाए, 6 के 6 आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या कह रहा है बताइए। पासे का प्रत्येक चेहरा बैंगनी, लाल, पीला, नीला, ग्रे है और काले रंग का है, ठीक है। ये चित्रित किया गया है जैसे दिए गए चित्र में दिखाया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। काले रंग के विपरीत कौन सा रंग चित्रित किया है,
काले रंग के विपरीत आप लोगों को बताना है कौन सा रंग चित्रित किया है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने वाला है, इसमें थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन भी होता है, थोड़ा सा इसका लेवल भी ठीक ठाक लगा रहता है, ठीक है। थोड़ा सा संख्या का हो तो आप लोग याद कर लेते हैं, अल्फ़ाबेट का हो तो आप लोग याद करते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो उसी चीज़ को आप क्लियर करते हैं। देखिए समझते हैं क्या, पहले आप लोगों को 20 सेकंड का टाइम है, 10 से 20 सेकंड का, आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, ट्राई कीजिए कि आप लोग अच्छे से आंसर दे पाएँ। इसमें रेड है, ब्लू है, येलो है और पर्पल है, ठीक है ना। रेड, ब्लू, येलो, पर्पल आप लोगों के लिए ऑप्शन में दिए गए, आप लोग अच्छे से याद कीजिए कौन सा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। जी बताइए कौन सा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होता है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, कौन सा इज द करेक्ट आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए, बताइएगा। रेड, ब्लू, येलो, पर्पल, ब्लैक, यू, ब्लैक, येलो, रेड, ब्लू, बताइए कौन सा वाला। सर आपने इसमें बताया था, चलिए पहले आप ट्राई कीजिएगा। ए बी सी डी, जो देखिए जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर सही देगा, अभी तक कोई इतना टक्कर का क्वेश्चन आई था, उसके लिए 50 रुपये इनाम दिया जाएगा, ठीक है। उस बच्चे के लिए 50 रुपये इनाम दिया जाएगा बाय द फ़ोन पे, ठीक है ना। फ़ोन पे भी हो चुका है, पेटीएम भी हो चुका है, दोनों चालू हो चुके हैं सर के, गोपाल सर के फ़ोन पे भी कर सकते हैं, पेटीएम भी कर सकते हैं, तो आप लोगों को 50 रुपये इनाम दिया जाएगा। सबसे पहले जिसका आंसर आएगा विद इन 20 सेकेंड या 10 सेकेंड में, आप लोग जो भी इसका आंसर दोगे चुटकी बजाते हुए, ऐसे चुटकी बजाते हुए इसका आंसर दे दो फटाक से, 50 रुपये आपके टुन दशना अकाउंट में पहुंच जाएंगे बाय गोपाल सर द्वारा, प्लस में बख्शीश साथ में जाएगा। बताइए 50 रुपये के लिए इस क्वेश्चन को रखा गया है, ठीक है। 50 रुपये का आप लोगों को नोट दिखा देता हूँ एक बार, 50 रुपये का नोट, ताकि आप लोग इसको जल्दी से जल्दी करें। ये लो 50 रुपये का नोट आप लोगों को दिया गया। नया वाला लोगे पुराने वाला, नया वाला लो यार, सर से नाम लिया फिर भी नया वाला नहीं लिया, अजीब आदमी हो गए। ये लो 50 रुपये का नोट, हम लोग इसके यहाँ पे आप लोगों के साइड में लगा देते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे क्वेश्चन को लेके, ठीक है। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है भाई, छोटा करो 50 रुपये को, ये लगा दिए मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए। ये उस बच्चे के लिए 50 करोड़ नोट दिया जाएगा, वो 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर देगा। बताइए अब तो सही है, अब तो थोड़ा सा लगाना कि क्वेश्चन काम का है, इनाम का है। चलिए 50 रुपये इस बच्चे के लिए इनाम दिया जाएगा जो 10 सेकंड में आप लोगों को आंसर देगा, ठीक है ना। मैं देख लूँगा कमेंट कितने बजे कर रहे हो आप लोग, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना, पैसे ज़्यादा नहीं दूंगा, सिर्फ 50 ही दूंगा, और एक ही बच्चे को मिलेगा जो सबसे पहले कमेंट करेगा कि सर मेरा आंसर आ गया, और मेरा आंसर रेड है, ब्लू है, येलो है, पर्पल है, कौन सा वाला है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किस तरह से। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि सर ब्लैक, या तुम क्यों हिल रहे हो भाई, अच्छा तुम्हें भी 50 रुपये चाहिए, क्या हो क्या रहा है भाई, पैसे के लिए हर कोई मतलब भाग रहा है। यहाँ पे ब्लैक है और यहाँ पे भी ब्लैक है, ठीक है ना, येलो, ग्रे और पर्पल, ब्लू, तो इसका मतलब क्या करना है, ब्लैक को कॉमन लेना है। ब्लैक कॉमन आ गया सर, ब्लैक ब्लैक दोनों में है, ब्लैक को लेके मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा, ब्लैक को लेके मैं यहाँ से भी क्लॉकवाइज घूमूंगा, ठीक है। ब्लैक ब्लैक, ठीक है जी, ब्लैक, ब्लैक के नीचे ब्लैक लिख सकता हूँ मैं। ब्लैक के बाद में जब मैं इधर घूमा तो यहाँ पे आ गया ब्लू, ब्लैक के बाद में जब मैं क्लॉकवाइज घूमा सबसे पहले ब्लू, ब्लू के बाद में पर्पल, ब्लू के बाद में आ गया सर पर्पल। अब उसके बाद में जैसे मैं यहाँ से ब्लैक को लेके घूमा सबसे पहले आ गया ग्रे, ग्रे के बाद में आ गया येलो। अब हमसे पूछा गया वो क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हमने क्वेश्चन ने हमसे चाहता क्या है, क्या पूछ क्या रहा है क्वेश्चन। इन दोनों इन सबको मैंने कर दिया एक बॉक्स में बंद, एक दूसरे के जो भी नीचे होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये चीज़ आप लोगों को पता है। क्वेश्चन पूछ रहा है सर मेरे से कि काले रंग के पीछे क्या होगा, यानी ब्लैक के अपोजिट ही पूछ लिया, बहुत बढ़िया। जो मिसिंग है वो ब्लैक के अपोजिट होगा। मिसिंग कौन सा वाला है, मिसिंग ब्लू है, ग्रे है, ठीक है। तो इसका मतलब ब्लू है, ग्रे है, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ब्लू हमारे पास में है, ग्रे ऑप्शन में, पर्पल, पर्पल हमारे पास में है, ठीक है ना। रेड, रेड भी नहीं है यार हमारे पास में, इसमें ऑप्शन में जो है वो रेड नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब हमारा रेड आंसर इज द करेक्ट। येलो तो हमारे पास में है, रेड, ए आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। कैसे देखिएगा, जो चीज़ मिसिंग है वही कॉमन वाले के सामने आ जाएगा, रेड, RED, ठीक है ना। रेड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर ब्लू का पूछेगा ब्लू का अपोजिट हो जाएगा ग्रे, ग्रे का अपोजिट हो जाएगा ब्लू, पर्पल का पूछेगा पर्पल का अपोजिट हो जाएगा येलो, येलो का अपोजिट हो जाएगा पर्पल, ठीक है। यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे चीज़ों को।
आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। मैं यहाँ तक उम्मीद कर सकता हूँ कि ब्लू का अपोजिट ग्रे, ग्रे का अपोजिट ब्लू, पर्पल का अपोजिट येलो, येलो का अपोजिट पर्पल, ठीक है। अब उसके बाद में जो बचा हुआ है ब्लैक का अपोजिट क्या हो जाएगा, रेड, लाल। ब्लैक का अपोजिट हो जाएगा लाल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को नोट कीजिए। 50 रुपए के लिए अभी तक किसी बच्चे का कमेंट नहीं आया। 50 रुपए किसी को चाहिए नहीं क्या? अच्छा, बी स्मार्ट। बोले सर 50 रुपए में आजकल बच्चे भी नहीं पालते, तुम कंपटीशन वाले बच्चे को उल्लू बना सकते हो। नहीं नहीं, हमरा ऐसा गुजारिश करने वाली कोई बात नहीं बबुआ, हम आपको काहे उल्लू बनाएंगे भाई। चलिए, एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2002 में पूछा गया है, ठीक है ना। 3 के अपोजिट पूछ रहा है, ठीक है ना। 3 के अपोजिट कौन सा वाला डिजिट होगा, ठीक है। 3 के अपोजिट कौन सा वाला डिजिट होगा, इसमें पूछा गया आप लोगों से, बताइएगा। व्हाट इज द अपोजिट नंबर ऑफ 3, व्हाट इज दिस अपोजिट नंबर ऑफ 3, व्हाट इज दिस अपोजिट नंबर ऑफ 3, 3 के अपोजिट कौन सा वाला नंबर होगा। इसमें दिया गया है एक पासे के नीचे 2 स्थितियां दिखाई गई हैं, वो तो हमें पता है सर, एक पासे की 2 ही स्थितियां रहती हैं, ये हो गई, ये बी हो गई, एक पासे की 2 ही स्थितियां दिखाई दी हैं। और अपोजिट नंबर हमेशा पूछा गया है, वही चीज़ भी हमें पता है कि अपोजिट नंबर हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में सर बताइएगा कि 3 के अपोजिट, 3 डॉट के अपोजिट क्या होगा, ठीक है जी। सर आपने बताया था कि जो भी कॉमन हो उसको लेके भागो। जी सर, हमने बताया था जो भी कॉमन हो उसको लेके भागो। एक कॉमन ये है, 5 कॉमन 5, एक कॉमन ये है, 2 कॉमन 2। आप चाहें तो 3 का अपोजिट डायरेक्ट 4 कर सकते हैं, आप चाहें तो कॉमन लेके वैसे कर सकते हैं। 3 के अपोजिट डायरेक्ट 4 हो सकता है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर डिटेल में करो तो डिटेल में भी कर सकते हैं इसको। कैसे, देखिएगा। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर एक बात बताइए, 5, मैं बिंदियों को नंबर में डिनोट कर रहा हूँ, 5, 5 के अपोजिट 5 है, 2 के अपोजिट 2 है, फिर उसके बाद में 3 है, 3 के अपोजिट 4 है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैंने इस तरह से लिख दी, और इसमें जो एक दूसरे के ऊपर नीचे वो अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। 3 का अपोजिट 4 है, 4 का अपोजिट 3 है, पूछा गया है 3 का अपोजिट क्या होगा। 3 का अपोजिट आप लोगों की संख्या जो हो जाएगी वो 4 हो जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपल वे में 5 यहाँ था, 5 यहाँ था, 2 कॉमन हो गया, 2 यहाँ था, 2 यहाँ था, ये भी दोनों कॉमन हो गए। इन दोनों को हटा दो, इन दोनों को हटा दो, जो एक दूसरे के डिफरेंट है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग यहाँ से अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए कि सर ये यहाँ पे 5 है, ये यहाँ पे 5 है, ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये दोनों कॉमन है और ये दोनों कॉमन है, ठीक है ना। ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, 2 कॉमन में जो बची हुई संख्या वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी, ठीक है ना। 4 परतें कॉमन हैं, 2 परतें बची हुई हैं, 2 बची हुई परतें एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, ठीक है ना। वो एक दूसरे के अपोजिट नंबर होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आप लोगों के लिए, कि आज तक के लिए इतना ही रखें, तो एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं ताकि थोड़ा सा ये फिनिश ही हो जाए आप लोगों के लिए टॉपिक। ज़्यादा बोर तो नहीं हो रहे हैं? बोर हो रहे हैं तो बता दीजिए, हम चुटकुला सुना देते हैं आप लोगों के लिए, और बहुत अच्छे अच्छे चुटकुला सुनाते हैं हम, ठीक बा। हम कभी नहीं चाहेंगे कोई भी बच्चा बोर हो हमारी क्लास में, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। चलिए बात करते हैं, नीचे दिए गए तो पासे की स्थिति दी गई जिसमें से 4 शीर्ष पर है, तो उसके तल पर बॉटम में क्या होगा, देख लो। तल बॉटम दोनों नीचे वाले फर्स्ट सरफेस के लिए यूज़ किया उसने, शीर्ष और टॉप। मैं तुम लोगों को क्या बताऊं, मैं तुम लोगों को यही कहता हूं कि तुम्हारे लिए जो सफिशिएंट वर्ड हो आप उसको यूज़ करो। एग्जामिनर के लिए सफिशिएंट था, उसने दोनों वर्डों को लिख दिया, बॉटम टॉप, ठीक है ना। तो आपको 1 कॉमन ट्रिक अच्छी लगती है 1 कॉमन ट्रिक बोलो, 2 कॉमन ट्रिक अच्छी लगती है 2 कॉमन ट्रिक बोलो, राउट साइड लेके भागना है, लेफ्ट साइड लेके भागना है, सूर्य के प्रति लेके भागना है, क्लॉकवाइज भागना है लेके, वो आप अपने सफिशिएंट तरीके से देखो, किसी के चक्कर में ना पड़ो। अगर टीचर ने तुमको ये बोल दिया कि भाई आप लोगों को एकीकरण बोलना है तो एकीकरण ही बोलना है, नहीं, आप लोगों को जो सफिशिएंट लगता है वो वर्ड का यूज़ करो। एग्जामिनर आप लोगों का आंसर चेक करेगा, ठीक है ना। एग्जामिनर आप लोगों का आंसर चेक करेगा और आंसर के बिहाफ पे आपको नंबर देगा, ना कि आप लोगों की लैंग्वेज के बिहाफ पे। आजकल सारे एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं, आप लोगों को पता भी नहीं चलता कि आपका एग्जाम कौन चेक करेगा, कौन क्या होगा, ठीक है ना। तो उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सीरियस लेके चलिए क्वेश्चन को कीजिए। ऑप्शन ए में 5 है, ऑप्शन बी में 1 है, ऑप्शन सी में 2 है, ऑप्शन डी में 6 है, ठीक है ना। चलिए सॉल्व कीजिए, क्या होगा इसका आंसर, बताइए। नीचे पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं जिनमें से 4 टॉप पर है यानी कि शीर्ष पर है, तो तल या बॉटम नीचे वाली 4 के विपरीत कौन सा संख्या होगी, आप लोगों को ये ज्ञात करना है, ठीक है जी। 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ठीक है ना, बताइएगा 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। एसएससी का प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है 2002 में, पूर्व खेत प्रथम पाली, ठीक है।
अब तुम लोगों को लगेगा तो सर हर क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है, हर क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है, जो क्वेश्चन कहीं नहीं पूछा जाता तुम एसएससी में चपेट देते हो। तो बेटा जो बच्चे नए हैं एसएससी के फील्ड में, मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले होता है एसएससी, सीपीओ, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, एमटीएस, एसएससी, जीडी, एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, और भी बहुत सारे एसएससी कनेक्ट कराती है, ठीक है ना। ये तो मैंने 5 फॉर्म बताई हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इनमें से किसी में अगर पूछा जाएगा तो वो बोला जाएगा कि एसएससी के कैलेंडर में पूछा गया, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो एसएससी मोस्टली पूछ ही लेता है, चाहे एमटीएस लेवल पे हो, सीएचएसएल लेवल पे हो, सीपीओ लेवल पे हो, सीएचएसएल लेवल पे हो, सीजीएल लेवल पे हो। अब इसकी किसी दिन थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा ये सारी पोस्टें क्या होती हैं और कौन कौन से बच्चे किस में अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चा कहीं अप्लाई नहीं कर सकता वो अप्लाई कर सकता है एसएससी के लिए। एसएससी में हर तरह का बंदा चलता है। एसएससी में ऐसी भी पोस्टें होती हैं जहाँ पे फिजिकल नहीं होता, एसएससी में ऐसी भी पोस्टें होती हैं जहाँ पे मेडिकल नहीं होता, एसएससी में ऐसी भी पोस्टें होती हैं जिसमें फिजिकल मेडिकल दोनों ही होते हैं, ठीक है ना। और एसएससी में हर कोई बच्चा हैंडीकैप भी अप्लाई कर सकता है, जिसकी 10th पास हो वो भी अप्लाई कर सकता है। एसएससी अपने आप में एक बोर्ड है, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं हम आप लोगों पे। तो इसी तरह से बोल रहा हूँ कि हर क्वेश्चन को एसएससी में इसीलिए बोला जाता है क्योंकि एसएससी में बहुत सारे अंदर पेपर आ जाते हैं। जैसे यूपी ट्रिपल एससी में अगर कोई बोल जाता है ये पेपर यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम हुए होंगे जो यूपी ट्रिपल एससी के अंडर आ सकते हैं उनमें से सारे में वो पूछा जा सकता है या फिर किसी एक में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए बताइएगा ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का। ये वाला क्वेश्चन कह रहा है सर कि इसमें 4 सीट्स पे हो तो तल में क्या होगा। सर मैंने क्या बताया था, 5 कॉमन है, 6 कॉमन है, 5 कॉमन है, 6 कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, ठीक है जी। अब उसमें बचा हुआ एक दूसरे के अपोजिट होता है। सर आपने यही चीज़ बताई थी, एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं इस तरह से अगर समझ में नहीं आ रहा था। सर 5 ले लिया मैंने, 5 ले लिया, फिर उसके बाद में 4 ले लिया, 4 ले लिया, यहाँ पे 5 ले लिया, 5 6 ले लिया, भाई 6 लो सर क्या कर रहे हो, 6 ले लिया। फिर उसके बाद में यहाँ पर ऊपर 4 था नीचे 2 था, ठीक है ना। 5 6 एक दूसरे का अपोजिट होगा, 5 5 एक दूसरे का अपोजिट होगा, लेकिन ये 4 2 के अपोजिट होगा और 2 4 के अपोजिट होगा। यही तो पूछा गया है कि अगर शीर्ष पर 4 है, टॉप पे 4 है, तो उसके अपोजिट नंबर नीचे जड़ में क्या होगा, 2 होगा। सर 2 इज द करेक्ट आंसर, सी इज द फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए सी इज द यानी कि 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आज के लिए प्रैक्टिस सेट में इतना ही रखते हैं, बाकी आप लोगों को फिर किसी दिन अच्छे से समझाएंगे चीज़ों को, ठीक है ना। अगर कोई और क्वेश्चन होता है तो वो भी उठा लेते हैं हम लोग। चलिए कोई नहीं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी 2 4 क्वेश्चन रह गए उनको थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो आप लोगों के लिए 1% भी हेल्पफुल है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्लस में हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन करेंगे और थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। डाइस को कंप्लीट करेंगे आप लोगों के लिए। ये आप लोगों के लिए 2 फॉर्मेट हो गए, सिंपल डाइस और मानक डाइस, ठीक है ना। साधारण पासा और मानक पासा। ओपन डाइस की मैंने 2 क्लासेस करा दी, उसमें भी अभी सी सेट के क्वेश्चन रह गए। तो सी सेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको थोड़ा सा मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा और प्लस में थोड़ा हाई लेवल पे जो क्वेश्चन होते हैं डाइस से घनघनाप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका भी थोड़ा सा चर्चा करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है फिलहाल में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच आप लोग। आई होप यू आर सेलेक्टेड इन 2021 एज अ गवर्नमेंट एस्पिरेंट।